गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे भाई आवाज वाज सब क्लियर है? अभी सिस्टम चल रहा है? हाँ भाई, सिस्टम हैंग तो नहीं हुआ है? देख लो यार, आजकल सिस्टम बहुत जल्दी हैंग हो जा रहा है। आवाज सबको क्लियर है? सबकी आवाज वाज आवाज क्या मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? हाँ, ठीक है। अबे लेट, इतना भी लेट ऐसे लग रहा है जैसे 2 मिनट में पता नहीं कौन सा कहाँ चला गया। हाँ, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, पता चलेगा। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सब लोगों ने कर लिया वो होमवर्क? लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। ऐप में थोड़ा ऑब्वियस है बेटा, कभी कभी हो जाता है ऐप में, थोड़ा सर्वर कभी ना कभी प्रॉब्लम करता रहता है। ठीक है, तो ऐप में दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है। लास्ट क्लास का होमवर्क सबने कर लिया है? हो गया है? ठीक है। हाँ, आज अपने पास केबीडी खेलेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पास अभी देखो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं अपने पास पहले क्या क्या होता है। नेटवर्क इश्यूज कुछ कुछ आती रहती हैं, कभी कभी हो जाता है, तो उसको लेकर टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो। मैं तुमसे ये बोल रहा था कि अगर मुझसे बोल दिया गया, अगर मुझसे बोला गया कि सर एक काम करते, एक काम और कर लेते। एक मिनट, चलो। मुझसे ना लास्ट क्लास में कुछ कंपाउंड्स मैंने दिए थे, सबने होमवर्क किया हुआ है। सर फटाफट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बताने थे इन सबके, C2H4 के। सेकंड वन हमने होमवर्क में लिया था SO2, थर्ड वन हमने होमवर्क लिया था CO, फोर्थ वन CO, सेकंड ये थर्ड, फोर्थ वन CO2, फिफ्थ वन NO2, सिक्स्थ वन NO3 माइनस, एंड सेवेंथ वन हमने लिया था N2O3। ये 7 कंपाउंड्स लिए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और सबका मास निकालना था। DPP1 अटेम्प्ट करना था। DP1 का सॉल्यूशन मिल चुका था आप लोगों को, आई होप सो सबने करने की कोशिश की होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, प्रोटॉन निकालने जाएंगे, न्यूट्रॉन्स निकालने जाएंगे और यहां पर मास निकालने जाएंगे। लास्ट क्लास का ये होमवर्क था, आई होप सो सबने किया होगा। कोई बच्चा अगर नया आ गया है, आज उसकी अगर पहली क्लास है बेटा, तो प्लीज ये साइंस की क्लास है, आप पिछले वही वीक के पहले 3 क्लासेस करके आइएगा। अदरवाइज थोड़ा अजीब सा लगना, थोड़ा ना समझ में आना, ये एक नॉर्मल डिजीज हो जाएगी आपके लिए। तो जो लोग, कोई आ गया है, क्योंकि ऑब्वियस कुछ लोग डिले लेट आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इसमें डरना नहीं है कि अरे क्या चल रहा है क्या नहीं। ये लोग भी इतना ही समझते थे। बस एक हफ्ते पहले 3 क्लासेस हुई है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की भी हुई होंगी, सबकी क्लासेस करके आइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपने पास, C2H4 में कार्बन के कितने होते हैं? कार्बन के अपने पास होते हैं 6, तो 6 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के सर कितने हो गए? 1 इंटू 4 सर 12 प्लस कितना हो गया? 4, 16 हो गया। सेम यहां भी 16 होगा। यहां न्यूट्रॉन्स काउंट करने जाएंगे तो सिर्फ 12 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। ये देखिएगा मास कितना होगा, तो सर मास कार्बन का कितना होता है? सर 12 इंटू 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 4। सर 12 टू जा 24, 28 आ जाएगा। मास कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, ये देखना। ये देखो SO2 की बात करेंगे तो SO2 में कितना आएगा? सर SO2 में सल्फर के कितने होंगे? 16 प्लस 8 इंटू 2, ये कितना हो गया? 16 प्लस 16 32। ये कितना हो गया? 32। ये कितना हो गया? 32। मास निकालेंगे, 32 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? सर 64 हो जाएगा। प्लीज अपना अपना आंसर चेक करते जाइए। जिन लोगों ने होमवर्क किया है, ये आंसर अपना अपना चेक करते जाइए। इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 14, इधर भी 14, और यहां पर 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28। सबका अपना अपना आंसर मैच करते जाइएगा। 6 प्लस 8 इंटू 2, सर ये 22 हो गया, ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये 12 प्लस 16 इंटू 2। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैंने बोला था आप लोगों को याद करने के लिए, ये सारा हमने लास्ट वीक में किया हुआ है। 7 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया? 23 हो गया ना। 16 प्लस 7 23, ये भी 23, ये भी 23, और यहां पर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 प्लस 16 इंटू 2। 14 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 32, तो दैट विल बी 46। यहां पर देखेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, 8 इंटू 3 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 7 प्लस 24 32 हो जाएगा। ठीक है,
24 प्लस 32, ये भी कितना हो जाएगा? प्रोटॉन कितना रहेगा? 31 रहेगा। न्यूट्रॉन्स कितना रहेगा? 31 रहेगा। और यहां पर मास देखेंगे तो 14 प्लस 16 इंटू 3, ये इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। अरे CO2 का मास 44 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अबे रॉन्ग नहीं, गलत कर दो, ये ठीक है 44 हो गया। हाँ हाँ ठीक है भाई, माना तुमने, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। ये कितना हो गया? 16 इंटू 48 प्लस 14 62 आ गया। और लास्ट वन N2O3 में देखोगे 7, अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। 8 इंटू 3, 7 2 जा 14 प्लस 24, 14 प्लस 24 38 आ गया। ये कितना होगा? 38। और ये कितना होगा? 38। यहां पर देखेंगे तो 14 इंटू 2 28 और प्लस 16 इंटू 3 48, 28 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 676। देख लो, आउट ऑफ 6 कितने सही कितने गलत, आउट ऑफ 6 कितने सही कितने गलत, बताना। चलो अपना अपना आंसर बताइए सब लोग। टोटल हमने 7 क्वेश्चंस दिए थे, 7 क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में। खासकर ये 6th वाला सब लोग देख लीजिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। सारे सही, वाह क्या बात है यार, आउट ऑफ 7, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ बहुत बढ़िया। आज अपने पास ऑब्वियस है, आपने डीपीवी अटेम्प्ट किया होगा, पता चल रहा होगा। चलिए, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी का मास निकालना, किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मास निकाल सकते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। पूरा सही है, वाह क्या बात है। जिन लोगों के गलत हुए कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीखना है और आगे चलना है, गलतियों से सीखना और आगे चलना है। आज बहुत प्यारा प्यारे छोटे छोटे मैथ्स के टॉपिक्स होंगे, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ मंडे को ऐसे आप पहचान तो रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि अरे सर कौन सर, आप कहाँ से, ये कैसी ये मैथ क्यों पढ़ा रहे हो हमें, हाँ ऐसा तो नहीं लग रहा इंग्लिश और मैथ्स मिला के पढ़ा रहे हो आप। हाँ पहचान रहे हो ना, ठीक है, तो बस जग जाओ और शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना गलत हुआ सीखो उनसे। तो शुरू करते हैं, कौन बनेगा डॉक्टर, और देखते हैं कौन कितना पढ़ के। मास कैसे निकालते बेटा? एटॉमिक मास सबका बताया तो था, याद करने के लिए बोला था ना, एटॉमिक मास की याद करना। हर एक का शायद पहले दिन ही होमवर्क दिया था या सेकेंड डे होमवर्क दिया था, बेटा आराम से कर लीजिएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मास नहीं आता भाई। हाँ ये आपको कार्बन का मास बताया था, 12 इंटू 2 होता है, इसका 1 होता है 1 इंटू 4। प्लीज जिन लोगों की गलती हो रही है प्लीज ये सब गलतियां सही कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपके लिए। अभी छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, अगली क्लास में और ज्यादा हो जाएगा। बेटा +1 होगा ना, क्योंकि -1 है, एनायन है, तो एनायन में ऐड होता है, एनायन में ऐड होता है, ठीक है, एनायन में ऐड होता है। चलो तो अब जो पिछले हफ्ते किया है उसका शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने पास, अब देखते हैं अपने पास क्या क्या आता है। शुरू करें, एक बार क्वेश्चन देखें। चलो चलो शुरू करते हैं अपना केबीडी और देखते हैं कौन कौन कितना अटेम्प्ट करता है। ओके, अगर पोल नहीं काम कर पाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि थोड़ा आज सर्वर ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पोल के ऊपर मत जाना, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐसे ही आंसर चेक कर लेना। ओके, ये स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं? ट्राई पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, एल्यूमिनियम +3 है, न्यूट्रॉन्स बताने। चलिए न्यूट्रॉन बेटा कैसे निकालते हैं यार भाई, अभी 3 ही क्लास हुई, अभी भूल गए कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, कैसे काम चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। नाइट्रोजन का मास याद नहीं यार भाई साहब, बस 2 हफ्ता और दिक्कत आ जाएगी बेटा प्लीज। न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल तरीका था, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो। अब ये ऊपर नीचे माइनस पता तो होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स के लिए बेटा कुछ नहीं, 27 - 13 करना है, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। प्रोटॉन कितना होगा सर? प्रोटॉन सीधा सीधा ये नंबर होगा, न्यूट्रॉन दिस माइनस दिस। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 13। अब यहां +3 है, मतलब क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया होगा, तो 13 - 3 10 आ गया, हो गया। क्या आंसर आएगा? ए आएगा सर। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन घर का सबसे छोटा बच्चा है, वो क्या करता है? बदमाशी करता है, वो इधर से उधर घूमता रहेगा, घूमने दो उसको, तुम्हें क्या जा रहा है भाई, उसको घूमने दो।
इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक्सचेंज हुआ मतलब बम फट जाएगा भाई, न्यूक्लियर बम, छोटी मोटी बात भी नहीं होगी, न्यूक्लियर बम फटेगा। चलिए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वो हैंग कर रहा है, करो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ गया। अरे क्या बात है, देखो यार 80% जनता रिवाइज करके आई है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मास कैसे निकालते हैं बेटा, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है उनको हम निकलवाया है। जो लोग प्लीज, अगर इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है ना तो कोई गलत बात नहीं है, आप जाइए पिछली क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, कोई लोड मत लीजिए उसका लेके। आज की क्लास में हम लोग आज वाला टॉपिक शुरू करेंगे, ये देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बताइएगा, m पे +2 है, क्या चेंज होगा? कोई बात नहीं, पोल नहीं काम कर रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सर्वर आज डाउन है, पोल ऊपर नीचे होगा, आप अपने हिसाब से बताओ। क्या होगा, क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 25, मास नंबर 52, एटॉमिक नंबर 25, मास नंबर 52। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। क्या होगा सर? देखिएगा सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले बताइए, तो प्रोटॉन सीधा सीधा 25 हो गया। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 27 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 25 माइनस 2 होगा, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गए तो 23 होगा। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कौन से ऑर्डर बताना है, पहले इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा सर? ये तो सबसे बेसिक सा आंसर आ गया, सबसे आसान आंसर आ गया, 23 25 27। आंसर निकाल दो, डी क्या होगा? हाँ डी क्या होगा? डी अपने पास आंसर आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। प्लस पॉजिटिव आयन आने से अपने पास, हाँ पिछले हफ्ते का बेटा वार्म अप करा रहा हूं, कुछ नहीं वार्म अप करा रहा हूं तुम्हें, बस ना मोटिवेट कर रहा हूं कि कर लो। ठीक है, देखो कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग फंस गए हैं। जोशिका आलम, हयाग्रीव विजय, मनिकप्रीत सिंह, प्रथम शाह शर्मा, देवांश वर्मा, पार्थ कुमार फास, अश्नूर, कृतार्थ, गौरव निगम, सब नए लोग हैं। पिछली बार वाले, पिछली वीक वाले लोग रह गए शायद, लग रहा है फाइट नहीं कर रहे, कुछ लोगों के नाम नए आए। चलो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। चलो एक सिंपल सा लाइन का मीनिंग बताना। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा था? सबसे कम मास किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो सर एटॉमिक वेट उस एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन उस एलिमेंट का मास कितना आ जाएगा? 23। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 11। निकाल सकते हो ना अब? देखो कितना प्यार से बोला गया, बोला कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज 23 टाइम्स दैट ऑफ लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट आपकी जिंदगी में कौन आया है? हाइड्रोजन ही तो आया, 1 है। तो सर उसका 23 टाइम्स, तो मतलब उसका मास कितना हो गया? 23। अब इसके अंदर जो निकालना है निकाल लो, जल्दी निकालो, इसके अंदर जो निकालना है निकालो। अब 23 11, अब निकालो कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने क्या है। क्या होगा, क्या होगा? कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर चार्ज होगा, कटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। पक्का? अरे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, प्रोटॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा? सर ये देखो 23 माइनस 11। इलेक्ट्रॉन कितना? कोई चार्ज नहीं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर क्या होगा? सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों भाई भाई बन जाते हैं। क्या आंसर आएगा? सी आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये तो अब ये तो अटेम्प्ट करो, अभी जस्ट बताया है, ये तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर दो, क्या होगा? ठीक है भाई, ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको अगर अटक अटक के आ रहा है, कुछ लैग हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, देखो क्लास करनी है, हो सकता है थोड़ा, ऑब्वियस टेक्नोलॉजी कभी कभी धोखा दे देती है, तो क्या कर सकते हैं, अब उसके लिए गाना तो गा नहीं सकते। हाँ, वादा किया तो
निभाना पड़ेगा। क्या बात है, 80%। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐप वालों को बोलते हैं आज, ठीक है। ऐसे चली गए बेचारे, वो भी कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 इंटू 2, कितना हो गया? 22। सर याद करो अपने पास पिछली बार एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ लिया है, सब लोगों ने डीपी अटेम्प्ट करी थी शायद। चलिए ये भी क्वेश्चन NO3, ये तो सब करा ही दिया यार। अच्छा ये तो रिपीट हो गया। चलो जल्दी करो, इसका आंसर बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये तो अभी जस्ट बताया भी, ये तो सब कुछ ही बता दिया इसमें। बताओ यार, NO3 माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आज ऐप ने गद्दारी करी। हाँ वो डायलॉग ना, गद्दारी कर बे। हाँ आज हम लोग से गद्दारी कर रहा है ऐप। कोई नहीं, जो लोग स्लो आ रहे पीछे से आ रहे, टेंशन मत ले भाई, कर ले लेक्चर कर ले बस, ठीक है। ऐप के चक्कर में क्लास मत मिस कर देना, नहीं तो कल की क्लास में ऐसे ही सर दर्द हो जाएगा। NO3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 + 8 × 3 और +1, अभी जस्ट कैलकुलेट किया। 7 + 24 + 1 कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि 32 आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो और देखो और क्या है। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस लेके आया था मैं आज। 5 क्वेश्चंस लेके आया था और उम्मीद कर रहा था कि आप 5 क्वेश्चन सही करेंगे। जिन लोगों के जितने सही हुए गलत हुए बता देना, ओके। तो भाई जो लोग भी भूल चुके हैं, कुछ बेसिक चीजें हमने कर ली थी। हम एटम के घर गए थे, हमने पूछा एटम, अरे एटम बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में 3 लोग हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एटम के घर में ये था। हमने ये भी पढ़ा था एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। सर मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। याद है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के सारे सही, अच्छी बात है। जिन लोगों की जो गलतियां हो रही है ना, मैं तुम्हें बस बता रहा हूं। देखो आज 3 क्लास है, चौथी क्लास आज कर रहे हैं। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो ना, तो 2 चीजों पे फोकस करना, ठीक है। एक कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्या मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं, गलतियां, ठीक है ना, उसका रीजन एनालाइज करना। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने प्रॉपरली, मतलब होता ना कि सर सीधा 4 दिन बाद उठ के आ गए, तो बेटा ये गलत आदत है। फिर इसमें आपकी भी, मतलब आपका बस ये गलती है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। प्लीज ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब हर एक चीज ना कनेक्टेड होगी। ये 3 दिन बीत गए, अब 3 दिन और बीतेंगे, फिर अगले वीक से तो और कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसे ही सरदर्द हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा सब लोग, ठीक है। मैंने ये सब बोला था कि ये हमेशा क्या होते, ऑलवेज होल नंबर, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। फिर मैंने बोला था कि एक एवरेज, मैंने 6-7 आइसो वर्ड्स बताए थे, चलो याद करके बताना। आइसोटोप्स में क्या इक्वल था? क्या इक्वल था? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे क्या? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे क्या? और डिफरेंट क्या था? सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स में बात करेंगे, आइसोबार्स में बात करेंगे तो यहां पर क्या इक्वल था? न्यूक्लियॉन्स इक्वल थे, न्यूक्लियॉन्स इक्वल थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूंगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या था? कि सर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। आइसोटोन्स की बात करूंगा तो आइसोटोन्स में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते थे। याद करो अपने पास, अगर मैं आइसो स्टर्स की बात करूंगा, आइसो स्टर्स की बात करूंगा तो यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सेम नंबर ऑफ एटम होते थे, इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों सेम हो जाते थे। एंड द लास्ट वन आइसो डायाफर्स की बात करूंगा तो आइसो का मतलब क्या था? सर सेम सेम, तो ये सेम सेम चलता रहेगा। प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही था ना भाई साहब, सब कुछ देख लो। 6 आइसो वर्ड्स यूज किए थे और इन 6 आइसो वर्ड से आइसोटोप्स के लिए मैंने निकाला था एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ये क्या निकाला था? एवरेज एटॉमिक मास आम निकाला था। एंड दैट विल बी, फॉर्मूला क्या होता था? आइसोटोपिक मास, जो भी आइसोटोप का मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? इसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अबंडेंस से। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? परसेंटेज अबंडेंस से। डिवाइडेड बाई क्या करते थे? 100 करते थे। डिवाइड बाई क्या करते थे? 100 करते थे। पक्का? हाँ हो जाएगा, श्योर हो? अच्छा कितने लोगों का मैथ्स अच्छा है? यस और नो बताना। मैथ्स मतलब ठीक ठाक है, मतलब ये नहीं कि एक्स नहीं मान सकते सर, हम ना एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसा
कर लोगे। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये सब चीजें बड़ी दिक्कत हो जाती है, 2 माइनस 2x 3x प्लस 4 ये सब निकाल लेते हो कि सर छोड़ो आए, हाँ गाना गा रहे हो, छोड़ाए हम ये गलियां, ये हो जाएगा ना, ये सॉल्व हो जाता है ना ये सब। कि सर ऐसा तो नहीं कि सर एक्स की बातें मत करो रोना आ जाएगा, स्कूल में ब्रेकअप हो गया, ऐसा तो नहीं है, पक्का आता है ना ये सब, क्योंकि अभी मैथ्स आएगी इसलिए पूछ रहा हूं। चल एक सिंपल चीज बताना, बस मुझे एक चीज बता दो, मैं समझ जाऊंगा तो मैथ्स आती है नहीं आती है। हाँ ये देखना सर, बताइएगा कौन बड़ा है, -4 बड़ा है या 10 की पावर -3 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? ज्यादा अच्छा नहीं, बस ये इतना तो आना चाहिए ना, 10 की पावर -4 बड़ा है कि 10 की पावर -3 बड़ा है, कौन बड़ा है बस बता दो, मैं आप समझ जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, -4 बड़ा है कि पक्का? हाँ बहुत बढ़िया भाई, निगेटिव में ये बड़ा होता है सर, 10 की पावर -3, ये 1 बाई क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ये सब चीजें जानते हो ना, ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो सर 1/1000 इज ग्रेटर देन 1/10 की पावर -4, यही होगा, श्योर हो, ये सब बेसिक आता है पक्का। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हमने आइसो वर्ड कर लिया है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा एटॉमिसिटी ये सब याद है ना, ए भैया एटॉमिसिटी याद है, अगर मैं इतना बड़ा देखना, 1 मिनट देखना, ये घर में जो शुगर खाते हो तुम लोग, ये जो शुगर सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज होता है जिसको हम नॉर्मल लाइफ में जिंदगी में शुगर बोलते हैं, बताओगे यहाँ एटॉमिसिटी कितनी है, पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, निकाल सकते हो क्या? नहीं आएगा तुम लोगों से, आएगा ही नहीं, आता ही नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, निकाल दोगे, निकालो, एटॉमिसिटी याद है, मॉलिक्यूल से एटम निकाल रहे, हाँ भैया मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, कुछ याद है, बॉक्स वॉक्स बनाया था हमने जिंदगी में, अरे सर अभी तो शुरू किया था, इतना अंडरस्टिमेट, हाँ डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ, हाँ क्लास 11th स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा सर, 12 प्लस 22 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 33 प्लस 45 इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 45 होगी, ये सब डन 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 पक्का। तो चलो अब आज थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स मतलब किसे को, अब जो कैलकुलेशंस आने वाली है, जैसे कल की क्लास से थोड़ा सा लेवल और अच्छा हो जाएगा, मैं बोल तो रहा हूं अभी बेसिक चल रहा है, आज से थोड़ा और ट्विस्ट किया जाएगा और कल से कैलकुलेशंस आएंगी, तो इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन जान जाते हैं, कैसे कैसे डिफिकल्ट चीजें पढ़ेंगे, सुनना बहुत डिफिकल्ट। एक बात बताओ, दुनिया में एक एसआई यूनिट नाम सुना है, जैसे तुम सबने लेंथ का यूनिट लिया होगा, जैसे एरिया का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है, यूनिट्स याद है, तो वैसे ही एक एसआई यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो पूरे दुनिया में सबके लिए वैलिड है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हम अपने घर में ना इसको 1 मीटर बोलेंगे, इसको 10 मीटर बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, पूरी दुनिया का एक बेसिक यूनिट होता है, वो बेसिक यूनिट सिर्फ 7 लोग हैं, 7 लोग होते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी दुनिया अपने अरेंज कर सकते हैं, आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा इसलिए जानते हैं क्योंकि अभी हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, आज जो पढ़ेंगे वो थोड़ा मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स का पोर्शन इसलिए पढ़ेंगे, जैसे आपने फिजिक्स में अभी देखा होगा, अभी मैथ्स चल रहा है आपका, फिजिक्स में आपका फिजिक्स चालू नहीं हुआ है, आपका मैथ्स चल रहा है, सिमिलरली मूल कॉन्सेप्ट जाने से पहले हम लोग थोड़ा मैथ्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स कैसा कैसा होगा, ठीक है, तो देखते, मुझे बोला गया सर एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, अब ये थ्योरी ने एनसीईआरटी में दी है, इसको लेके मतलब इसको लिखना भी नहीं है, रुको मत लिखना भाई, गलती से ही मत लिखना, बस एसआई यूनिट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, कोई भी बंदा कोई भी चीज होगी ना, तो बेसिक यूनिट्स होती है, यूनिट्स 2 टाइप की होती हैं, ध्यान से देखिएगा, यूनिट्स क्या होती है 2 टाइप की, कैसे, एक होती है बेसिक यूनिट्स मतलब ये इनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, बाकी लोग होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स मतलब आप उनकी यूनिट्स निकाल सकते हो, ध्यान सुनना, बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स मतलब जैसे लेंथ है, बेसिक यूनिट मतलब लेंथ का यूनिट बता रहा हूं मैं तुम्हें कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट अगर देखोगे तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर हो गया चाहे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया चाहे सेंटीमीटर हो गया, अगर तुम्हें लेंथ का यूनिट पता है तो तुम एरिया का यूनिट डिराइव कर सकते हो, कैसे, एरिया क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था, शायद लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था ना, याद है, हाँ भाई उसी को फंडामेंटल यूनिट जो भी था, ये देखना लेंथ, ये क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर तुम इसको सेंटीमीटर में लोगे, ये सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बेटा बस यूनिट लिख लो, बस यूनिट लिख लो, ये यूनिट कह रहा हूं, ये लिख लो, एसआई यूनिट्स बोलते, ये कहानी मत लिखना, ये कहानी एनसीईआरटी में दी थी, मैंने उठा के रख दी है, मैंने कहा यार अच्छा लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द फ्रेंच ले सिस्टम थे, just internal day units,
डेब्रिएटेड है, सब जो भी है, ठीक है। ये इन्होंने बहुत पहले फिक्स करने की कोशिश करी, ठीक है, ये हमने बहुत पहले फिक्स करने की कोशिश करी। तो ये देखो डिराइव्ड यूनिट्स है, ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। तो जो जिसको डिराइव कर सकते हो, फिजिक्स में एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ही आ जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर ही आ जाएगा। हमें बस इतना जानना है कि मेरी जिंदगी में 7 यूनिट्स होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं, पूरी दुनिया के यूनिट्स हम उससे डिराइव कर सकते हैं, पूरी दुनिया का वो काम आपको फिजिक्स में करवाया जाएगा। मुझे केमिस्ट्री में बस पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर थोड़ा बहुत कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ये नहीं, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। ज्यादा लगता है तो ये लिख सकते हो, बेसिक यूनिट लेंथ मीटर सेंटीमीटर, डिराइव्ड यूनिट एरिया। जैसे कोई बोल दे डिराइव्ड यूनिट वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सर इसका अगर मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा सर, सीधा सीधा लिख दो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, पक्का हो जाएगा ना, पक्का। तो ऐसा ही यूनिट्स में बस इतना जानना है कि यूनिट्स 2 टाइप के, बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ का यूनिट, एरिया का यूनिट, हो जाएगा। अब सुनना, बेसिक मतलब जिसके ऊपर ही पूरी दुनिया डिपेंड कर रही है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भैया बेसिक यूनिट क्या है, अगर मान लो लेंथ का है तो बेसिक यूनिट मीटर होगा, चाहे सेंटीमीटर मान लेंगे, जैसा भी डिफाइन करेंगे तो उसको मीटर मान लेंगे, उसका फिर मल्टीप्लाई कर करके निकालते चले जाओ, ठीक है। देखना, मुझे बस 7 बेसिक यूनिट्स बनाने और यही आपको बताना है। प्लीज बेटा ये टेबल आपको अपने कॉपी में बनानी है। देखिएगा, सुनिएगा, पहले सुन लीजिए फिर आप लिखने का टाइम देता हूं। कुछ बेसिक क्वांटिटीज है, ज्यादा नहीं, आपके पास कुछ बेसिक क्वांटिटीज है। सबसे पहले कौन आता है, लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट होता है बेटा मीटर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, यहां कैपिटल एम बना दिया गया, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, मास होता है, मास का आपका एसआई यूनिट होता है केजी, केजी, और इसको हम लोग लिखते हैं केजी से, ऐसे लिख देंगे। ये सिंबल देखिएगा। टाइम जो होता है, हम लोग टाइम को आवर्स में लिखें, कहीं भी लिखे। एसआई यूनिट्स मतलब जब भी आपको बोलूं एसआई यूनिट ना, तो एसआई यूनिट में ही लिखना है आपको, ठीक है। एक बोला चैप्टर कब खत्म होगा, बेटा ये 11th का चैप्टर है, पूरे साल भर में 10 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। 10 महीने में 10 चैप्टर, मतलब 1 महीना 1 चैप्टर, ठीक है। तो जल्दी खत्म नहीं होगा, ये 9th-10th का चैप्टर नहीं है खत्म, ये परसेंटेज निकाला खत्म, अभी 1 महीना चलना है ये। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, याद रखना, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन। केल्विन क्या होता है सर, के से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स हैं, आज देखेंगे, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर, करंट का यूनिट होगा, करंट क्या यूनिट होगा, क्या, एम्पियर, एम्पियर। अब ये सब चीजें जैसे ही मैं बोलूंगा ना आपको याद होना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कैंडेला। कैंडेला मतलब, अरे सिंड्रेला नहीं है ये, कैंडेला। कैंडेला मतलब ऐसा नहीं कि गाना गाना लगे सिंड्रेला, हाँ, सीडी, यूनिट देख लेना। एंड लास्ट वन, अमाउंट अगर किसी का मेजर करना है तो यही हमारा चैप्टर है, मोल। यही है बेटा, बस इसी को पढ़ना है, पूरे चैप्टर में इसी को पढ़ना है। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी को काउंट करना है तो, ठीक है। हाँ, किसी का भी एरिया निकालते हो तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो बस ये देख लो बेटा, ये 7 बेसिक यूनिट्स, प्लीज फटाफट डन लिख लीजिए। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं, 2 लाइन तो लिखनी है, 4 लाइन तो लिखनी है, 7, जल्दी। ये बेसिक यूनिट मतलब इनसे पूरी दुनिया के यूनिट्स डिराइव होते हैं। अभी फिजिक्स में आपका आ रहा होगा, फिजिक्स में आएगा, टेंशन मत लीजिए, जब आएगा तो आप मुझे याद करेंगे। जयेश भाई, अगर अभी दिक्कत आ रही है ना तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे स्पीड में पढ़ाई कर रहे हैं। देख लीजिए, अभी भी ऑप्शन है, ठीक है। एम्पियर की जगह चार्ज कूलम्ब होता है, कूलम्ब का यूनिट चार्ज होता है भाई साहब। कूलम्ब का यूनिट जो होता है, कूलम्ब किसका यूनिट होता है, चार्ज का, ठीक है। डेंसिटी बेसिक यूनिट नहीं होता। टाइम हमेशा सेकंड्स में लेना है, ये इसलिए लिखवाया गया ताकि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम सेकंड में लेना है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ठीक है। अरे नहीं, जल्दी लिखो, हाँ, ओके, चलो बढ़िया। अब जैसे देखो, ये सिंपल सा है, फिर से एक बार फटाफट रिपीट करो। लेंथ का क्या होता है, मीटर। मास का क्या होता है, केजी। टाइम का क्या होता है, सेकंड। टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। करंट का क्या होता है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला। एंड लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर करते हैं, मोल। बस हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा ये लाइट वाइट की इंटेंसिटी होती है ना, जो लाइट जलती है, ये सब लाइट की इंटेंसिटी अपनी अपनी इंटेंसिटी। मतलब ल्यूमिनस मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब क्या हो जाएगा, जो लाइट ग्लो करती है, ये सब चीजें उसके ऊपर। हाँ ठीक है, फिजिक्स में आएगा, अभी टेंशन मत लो। चलो बताओ क्या होगा,
इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। अबे कौन सा था, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा? सिंड्रेला, हाँ क्या होगा? कैंडेला हो जाएगा पक्का। तो बेसिक यूनिट्स यही होते हैं, इन्हीं के ऊपर सारा कुछ काम करना है। अब देखो क्या होता है, इनका कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है। कन्वर्जन मतलब जैसे अब कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे ना आपको देखो कुछ चीजें ऐसे हो जाएंगी, ये देखना ये देखना। अब मैं यहां पर ही करवा देता हूं ना, इधर नहीं इधर नहीं, इधर करवा देता हूं। ये देखो कुछ बेसिक यूनिट्स जैसे यूनिट एंड कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन देखना अपने पास, यूनिट कन्वर्जन कैसे होते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे होते हैं। जैसे अब कुछ कुछ जगह पे आपको क्या मिलेगा, जैसे मैं 1 लीटर लिखता हूं, 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब होता है, देखना ध्यान सुनना भाई, सुनना ध्यान से। 1 लीटर मतलब 1000 ml, मिली लीटर, ml मतलब मिली लीटर, मिली लीटर, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, या फिर इसी को सीसी भी लिख दिया जाता है एग्जाम हॉल में। और अगर 1/1000 मीटर क्यूब भी लिखा जाता है। 1 लीटर इज नथिंग, देख लो अपने पास। अब तुम बोलोगे सर ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो होता है, हम लोग नॉर्मल आदमी कैसे मेजर करता है, नॉर्मल आदमी कैसे मेजर करता है, लीटर में मेजर करता है कि पापा 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ऐसे नॉर्मल इंसान मेजर करता है। अब केमिस्ट्री में क्या दिक्कत होगी, एसआई यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन बोला जाएगा। अब देखना ध्यान से, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया था, मैं 1 लीटर का कन्वर्जन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि हाँ इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि बेटा ये सब चीजें अभी आएंगी ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे बड़े होंगे, अभी साइंस की रियलिटी समझ में आएगी, तो पता चलेगा कि हाँ यार यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। ये देखो जैसे मैंने बोला 1 लीटर को आप ऐसे ऐसे लिखते हो, कुछ लोगों को भी पहले से ही पता है, आपको ये चीज तो मुझे लगता है 9-10 से पढ़ा होगा यार, दूध तो लेने गए होगे ना कभी कभी, ऐसा तो नहीं जिंदगी में देखा ही नहीं कि सर लीटर क्या होता है, एमएल क्या होता है, पता है ना। अब चलो मुझे किसने बोल दिया, मुझे किसने बोल दिया, चलो सब लोग मेरे साथ साथ कर, ये लिखते लिख लेना बेटा, ये लिखना है। मुझे किसने बोल दिया सर 2 लीटर्स की वैल्यू बताओ, कितने सेंटीमीटर क्यूब, कितने सीसी या कितने एमएल होगा, बताओ 2 लीटर्स की वैल्यू कितने एमएल होगी, या फिर कितने मीटर क्यूब होगी, या फिर कितने डेसीमीटर क्यूब होगी। कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग, कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे कन्वर्जन, कैसे करेंगे कन्वर्जन? हाँ ये लिखना है बेटा, यूनिट कन्वर्जन सिखा रहा हूं, ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए बेटा। आज ऐसा यूनिट्स कराऊंगा, उनका कन्वर्जन कराऊंगा ना, उनका कन्वर्जन चलेगा अभी। मॉड्यूल से होमवर्क मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल से होमवर्क आज मिलेगा जल्दी। क्या होगा, क्या होगा, कितना हो जाएगा सर? इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 2000 आ जाएगी। कैसे, 1 लीटर में 1000 तो 2 लीटर में 2000। सर इसकी वैल्यू 2/1000 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2/1000 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सर 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, तो जी डेसीमीटर क्यूब क्या है बेटा, ये यूनिट्स है ना, डेसीमीटर, डेसी, अरे डेसीमीटर ये सब पता है कि ऐसे ही है। डेसीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर मतलब बेटा यूनिट ऑफ, अरे यार डेसी मिली सेंटीमीटर ये सब पता है कि नहीं? डेसी मिली पता है बेटा, ये डेसी होता है, ये सेंटी होता है, मैथ्स में किया है हम लोगों ने। बता दो भाई, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत का टाइम है, सब बता दूंगा। डेसी, सेंटी, हेक्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, ये सब आता है कि नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में कराता हूँ, बस अभी ये कन्वर्जन पहले कर लो, क्योंकि ये कन्वर्जन बाद बाद मैं कराता हूँ, कोई बात नहीं, डेसी सेंटी सब कराता हूँ, थोड़ा सा देखना, टाइम देना। 1 लीटर को 1000 ml बोलेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब, ऐसे करेंगे। अब मुझसे चलो एक बात बताओ, एक और कन्वर्जन। पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, 500 ml मिल्क लेके आओ, 500 ml मिल्क लेके आओ, बताओ सकते हो कितने लीटर होगा? अगर 1 लीटर 1000 ml है, उल्टा कन्वर्जन करना हो तो कैसे होगा, उल्टा कन्वर्जन करना हो तो कैसे कन्वर्जन होगा, ये कैसे कन्वर्जन होगा, चलिए बताइए कैसे होगा कन्वर्जन? उल्टा करना हो, एमएल में दिया हो तो कैसा हो? टेंशन मतलब मैं बता दूंगा, डेसीमीटर की सब बता दूंगा। अभी के लिए तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है।
अभी के लिए ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए 500 ml का मतलब कितना लीटर होगा, कितना लीटर होगा? उल्टा करें, आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1 ml में कितना होगा? एक बार बताओ, ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर इज 1000 ml, तो सर इधर 1 ml करेंगे, 1 ml करेंगे, इधर 1000 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 1/1000 ml हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, इधर से आते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से आते टाइम 1 लीटर से ml में जाना था, मल्टीप्लाई किया, तो उधर से आते टाइम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, पक्का डिवाइड करेंगे। ये बेसिक रूल होता है कि सर आपने लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आना है, मल्टीप्लाई किया तो इधर से उल्टा जाना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 500/1000 करेंगे एंड दैट विल बी 0.5 लीटर्स आ जाएगा, आधा लीटर। इसी को तो बोलते हैं जिंदगी में हम लोग। बेसिक रूल पढ़ना भाई। देखो यूनिट कन्वर्जन में ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर मैं आपको कहीं पे बोल रहा हूं, ये देखिएगा 1 लीटर इज 1000 ml, तो सर 1 लीटर से यहां जाएंगे तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1000 से, तो उल्टा आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। उल्टा आएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। पक्का हो जाएगा, देख लो, ये कर लोगे ये कन्वर्जन, जैसे एटॉमिसिटी में किया था ना। बेसिक मैथ्स का रूल क्या बोलता है? इधर से इधर जाओगे मल्टीप्लाई, तो उधर से आओगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है। एक देखो ना, 1 मिनट देखो, अब देखो लीटर आ गया। अब 1 लीटर में ये देखना, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब है। सर 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब है, 1000 से डिवाइडेड है। इधर से इधर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सर इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब कोई बोल दे कि सर ml है, ये कितना लीटर हो गया? 0.5 डेसीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब कितना होगा? मीटर क्यूब कितना होगा? मीटर क्यूब देखिएगा ध्यान से, मीटर क्यूब देखिएगा, 1 लीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? लीटर से कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। तो ये कितना हो गया? 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। बेटा ये कन्वर्जन आने चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल से जब परसों से जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो ये कन्वर्जन जो अभी आपको बहुत बेसिक लग रहा है, ये सब चीजें मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। 500 ml मतलब आधा लीटर, हाफ लीटर आपको आना चाहिए। कहीं भी कोई भी कन्वर्जन करोगे तो आपको ये चीजें मतलब होता है ना कि एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यूनिट कन्वर्जन में आपको दिख जाएगा। कहीं से भी किसी को आप रिलेट करोगे, ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। कहीं से कोई कन्वर्जन करोगे तो देख लो, डन। चलो एक बार बताओ, एक कन्वर्जन और देता हूं। चलो इसका कन्वर्जन करके देखो, इसका कन्वर्जन करके देखो। 3 मीटर क्यूब है, 3 मीटर क्यूब है, क्या करेंगे? हे बाबू, इधर से इधर जा रहे, दिख रहा है 1000 से डिवीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1/1000 का मतलब क्या होता है बेटा? 1000 से डिवाइड करना। जो लोग कर सकते प्लीज करिए आप अपना अपना। मैथ्स में, जिंदगी में मैथ्स जब होता है तो इसका मतलब यही होता है बेटा, किसी को ऐसे डिवाइड करना होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि किसी को डिवाइड कर रहे हैं, बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ना, 1 लीटर को 1/1000 लिखा है मैंने, 1/1000 लिखा है, तो इसका मतलब 1000 से डिवाइड किया होगा मैंने। इधर से इधर गया तो 1000 से डिवाइड किया, इधर से उधर आऊंगा तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। अरे बेसिक, अरे भाई, ना ना बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी 9th 10th थोड़ा सा आदमी हल्के में ले लेता है। 3 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो इधर जो x है, इसको x ये 3 जो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाई? डिवाइड में ही तो होगा यार। अब ये मैथ्स कहां समझाऊं यार, देख लो भाई, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स आना चाहिए। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 लीटर का मतलब क्या हो गया? 1/1000। तो 1/1000 इधर से जाते टाइम डिवाइड कर रहे, उधर से आते टाइम क्या करेंगे? अरे तू यार जिंदगी में ये ले ले यार, हटा। अब पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं, दिक्कत ये भी है ना। इधर से जाते टाइम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रही है, देख भाई, चल ये कर ले, अब ये तो हो जाए शायद। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे, तो इधर से आते टाइम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 10⁻³। इधर से जाते टाइम
10 की पावर, ये तो हो जाएगा ना, 1/1000 को 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, 1/1000 को 10 की पावर -3 लिख सकता हूं बेटा, हाँ लिख सकता हूं ना 1/1000 भाई यार, हाँ ये देखना, ये लिख सकते हैं ना 1000 को 10 की पावर -3, पूछ के लिख रहा हूं, पता चला फिर बोलेगा कि सर फिर से लिखिए। ये देख तो सर इधर से जाते टाइम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर से आते टाइम क्या करेंगे 10 की पावर -3 से डिवाइड करेंगे। तो अब 10 की पावर -3 बेटा ये देखना अपने पास, ये देखना अगर तुम डिवाइड करोगे 3/10 की पावर -3 से, तो बेटा ये 10 की पावर -3 ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3, 3000 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3000 लीटर, और इतना ही डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, इतना ही डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, उतना ही डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। बेटा एक बेसिक सा वो होता है कि आप इधर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर से उल्टा साइड आते रहना, डिवाइड करना पड़ेगा, बेसिक मतलब एक बेसिक रिवीजन का वो तरीका होता है, ठीक है। और अब सिमिलरली ये देखो, अब सिंपल कोई पूछ दे एक बात बताना, ये देखो अब ml को मीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना है, 1000 ml को क्या लिख सकता हूं, ये देखना 1000 ml को क्या लिख सकता हूं 1/1000 लिख सकता हूं मीटर क्यूब, चाहे तू हटा भाई इतना भी नहीं करना तुझे। 1 लीटर को क्या लिखेगा, या ml लिख सकते हो, 1 लीटर को 1000 ml लिख सकते हो, 1 लीटर को 1000 ml लिख सकते हो। तो सर ये देखो कितना लीटर है 3000 लीटर है, 3000 लीटर में कितना हो जाएगा 3000 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखना 3 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 ml हो जाएगा। ये देख लो पक्का हो जाएगा ना, तो प्लीज ध्यान से देख लेना अपने पास, ये कन्वर्जेंस ऐसे की जाती हैं। मैं अभी करवाए तो 1-2 और करवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 1-2 और करवाता हूं तुम्हें मैं, क्योंकि देख बेटा ये कहने को बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस में यूज करूंगा ना उस टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आज टाइम दे रहा हूं, मुझे पास अभी शुरुआत में है। हाँ चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं, 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, पता चल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, ये देखना एक सिंपल चीज बता रहा हूं, जो लोग पूछ रहे थे ना डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर, ध्यान से देखना एक सिंपल चीज बताता हूं, डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1 मीटर, 1 डेसीमीटर 1 ऐसे लिख देता हूं, 1 डीएम इज 10 की पावर -1 मीटर। बताओगे 1 मीटर कितना होगा, कितना डेसीमीटर होगा, चलो बताओ। 1 डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर है, तो 1 मीटर कितना डेसीमीटर होगा, 1 मीटर कितना डेसीमीटर होगा। इधर से जाते टाइम उल्टा कर दो, डिवाइड बाई 1/10 की पावर -1 कर दो। कितना हो जाएगा, अरे भैया देख लो, इधर से जाते टाइम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उधर से आते टाइम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से 10 की पावर -1 मतलब डिवाइड बाई दिस ना, और डिवाइड करेंगे तो 1/10 की पावर -1, तो ये कितना हो गया 10 की पावर +1 हो गया। कुछ लोगों का भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, हाँ रुक जा कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ, 1 मिनट देख, तो भाई टेंशन मत ले तुझे, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब मैं आगे बहुत ज्यादा इसके बॉब्बे से मैं अपने केमिस्ट्री में घुसूंगा तो मैथ्स नहीं सिखा पाऊंगा। ये देखिएगा सब लोग, अगर मैं इसको 1 मीटर करता हूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको 1 मीटर करूंगा, इसको 1 मीटर करूंगा, तो ये चीज कहां लाके डिवाइड कर दूंगा 1/10 की पावर -1 कर दूंगा। और ये देखना 10 की पावर -1 मतलब 10 डेसीमीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर इज नथिंग, 10 डेसीमीटर आ गया, 1 मीटर इज नथिंग, 10 डेसीमीटर आ गया। ध्यान सुनना, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया 1 डेसीमीटर इज 10 की पावर -1। बेटा एक काम कर, इसको 1 कर, इसको जैसे ही 1 करेगा ये 1 हुआ, सर इसको कितने से डिवाइड किया 10 की पावर -1 से, इसको भी किससे डिवाइड कर दे 10 की पावर -1 से। मैथमेटिकली तो इतना कर सकते हैं ना, बेसिक मैथ्स में पढ़ा x = y, तो x को भी अगर 10 से डिवाइड करेगा तो बेटा y को भी 10 से डिवाइड कर दे, रिलेशनशिप सही रहेगा, रिलेशनशिप सही रहेगा। तो ये ऐसे ही काम कर, ये 1 मीटर है, इसको क्या करना है, इसको 10 की पावर -1 से डिवाइड कर, तो 1 आ गया, तो इसको भी कितने से डिवाइड करेगा 10 की
-1 से। ये देखना 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर। सर इसको 1 मीटर कर दूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? यहां देखो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2, इसको 1 किया, कितने से डिवाइड करूंगा? 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। सर ये कितना हो गया? 10⁻⁻2 मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। ये रिलेशन देख लीजिएगा, आपको ये रिलेशंस ध्यान रखनी है, ये कन्वर्जेंस आनी चाहिए, ये कन्वर्जेंस आनी चाहिए। ये देख लो 1 माइक्रोग्राम, तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता देता हूं बेटा, अभी कन्वर्जेंस आपको बार बार परेशान। 1 माइक्रोग्राम इज 10⁻⁻6 ग्राम होता है। 1 माइक्रो को ऐसे लिखते हैं म्यू, माइक्रोग्राम इज 10⁻⁻6 ग्राम होता है। इधर से इधर गए, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 ग्राम अगर कोई पूछ दे, 1 ग्राम अगर कोई पूछ दे कि 1 ग्राम कितना माइक्रोग्राम होता है, अगर उल्टा कोई पूछ दे कि सर 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 होता है, 1 ग्राम कितना होगा, तो सर इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको -6 ऊपर आएगा तो 10⁻+6 माइक्रोग्राम आ जाएगा। ये कन्वर्जन सिखा रहा हूं बेटा, देख लो। इधर से आ रहे हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देख लो भाई। कोई बोल रहा है बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, कोई बोल रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा? हाँ ये देखो यार 1 नैनोमीटर, देखना अपने पास 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। रुक जाओ मैं लिखवा दूंगा, आप घर पे जाके एक बार और ट्राई करना। नैनो को n से लिखते हैं, n नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। देखना इधर से इधर आ रहे मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ हो रहा है, तो 1 मीटर जब करोगे, इसको 1 करोगे तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 10⁻⁹ नैनोमीटर से। 10⁻⁹ ऊपर गया तो 10⁻+9 क्या हो गया? 1 मीटर में कितना नैनोमीटर हो गया? 1 मीटर में कितना नैनोमीटर हो गया? ऐसे निकाल देना। ठीक है ठीक है, अपने पास बस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, अगर आपको कोई यूनिट में इधर से मल्टीप्लाई कर रहे, उधर से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हाँ जैसे सिंपल सा है, देखो कहीं भी अपने पास कुछ भी आए रिलेशन, कहीं भी मान लो, जैसे अगर मुझे ये बोला गया कि सर 1 ATM इज 760 mmHg, ये बोला गया, तो अब 1 mmHg बोला जाए, मरकरी बोला जाए, 1 mm मरकरी, तो ये कितना हो जाएगा? सर इधर से जाते टाइम 760 मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से आते टाइम क्या करना पड़ेगा? 760 से डिवाइड करेंगे, 760 से डिवाइड करेंगे। हाँ चलिए, तो ये यूनिट कन्वर्जन होते हैं जो लीटर mm ये सब चीजों में कन्वर्ट किया जाता है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर बाई देव आपको लगता है थोड़ा सा 10th क्लास 9th क्लास में शायद मुझे लगता है ये सब चीजें आई होंगी, उसको कर लीजिएगा। यूनिट कन्वर्जन इसलिए क्योंकि बेटा मैं लीटर से वॉल्यूम कन्वर्ट कराऊंगा, ये कन्वर्ट कराऊंगा, हो सकता है अभी आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो, हाँ यार सही बात है यार, मैथ्स में कराया होता है भाई। ठीक है, मुझे लगता है मतलब वही बात है कि तुम लोग 9th-10th के टीचर्स चेंज हुए ना, तो तुम लोग उसके मजे ले रहे हो। हाँ कि अरे चलो यार इससे फिर से सीखते हैं कि मल्टीप्लाई, अच्छा इधर आएगा तो डिवाइड, इधर जाएगा तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को दिक्कत है प्लीज एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, कल की क्लास में करके आइएगा, मजा आएगा। चलिए मैं आपको बता रहा था, मैंने बोला चलो अच्छा चलो अब कुछ चीजें यूनिट्स में आए, तो यूनिट्स में 2-3 चीजें बात कर लेते हैं। यूनिट्स में क्या होता है? यूनिट्स में क्या होता है ध्यान सुना। यूनिट्स, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम इज, अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी देखो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, हाँ भाई ठीक है, कितना होता है टेम्परेचर? कितना होता है टेम्परेचर? अपने पास 3 स्केल होते हैं। टेम्परेचर होता क्या है? एक बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, जो कहां से कहां फ्लो करती है, जो कहां से कहां फ्लो करती है, ध्यान सुनिएगा, विच फ्लोज विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हीट कहां से कहां फ्लो करता है? ध्यान सुनना, हीट कहां से कहां फ्लो करता है, ध्यान सुनना अपने पास। हीट जो होता है, हीट क्या है? ये टाइप ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कहां से कहां फ्लो करता है। टाइप ऑफ एनर्जी जो कहां से कहां फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एक्चुअली इसी हीट को ट्रैप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसी हीट को टैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर पढ़ते हैं कि आखिर टेम्परेचर डिसाइड करता है कहां से कहां जाना है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर
ये फ्लो जो ऑफ एनर्जी जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करोगे तो टेम्परेचर स्केल अपने पास क्या है, टेम्परेचर स्केल है 3। टेम्परेचर स्केल देखोगे तो टेम्परेचर स्केल है अपने पास 3 टेम्परेचर स्केल है। कौन कौन से टेम्परेचर स्केल है देखना इनके आपस में, टेम्परेचर स्केल कौन कौन से हैं, उनका उस टेम्परेचर स्केल कैसे डिसाइड होते हैं। तो हर एक बंदे के मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये कोई भी टेम्परेचर स्केल जब डिफाइन होता है तो उसमें ये चीजें काउंट की जाती हैं। ठीक है, हाँ ये अब ये लिखना है भाई, ये लिखना है, स्कूल में आ सकता है। ठीक है, टेम्परेचर में सबसे पहले अपने पास कौन आया था, तो फ़ारेनहाइट आया था। कौन आया था, फ़ारेनहाइट स्केल आई थी। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है सर, फ़ारेनहाइट स्केल देखेंगे, फिर हमारे पास कौन सा आएगा, सेल्सियस स्केल देखेंगे, फिर हमारे पास कौन आएगा, सेल्सियस स्केल आएगा, और लास्ट वन हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल बोलते हैं। यही आज के टाइम पे आपको जितने भी आगे जाके जितने भी टेम्परेचर पुट करनी है वो सारे के सारे इस स्केल में पुट करना है। ध्यान से देखना आपने, फ़ारेनहाइट स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 202 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में 273 केल्विन पानी का, और ये क्या है 373 केल्विन। बेटा फटाफट लिख लो एक बार, फिर शुरू करते हैं इसके ऊपर कन्वर्जन। ठीक है, फिर शुरू करते हैं इसको कन्वर्जन। कोई बात नहीं बेटा, जिनको कन्वर्जन में दिक्कत है एक बार घर पे जाके एक बार, आज मतलब घर पे ही आप हैं, घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। कन्वर्जन चाहेंगे तो कर लेंगे, बाकी कोई नहीं, मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं करा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप पढ़ के आइएगा, कल करा दूंगा मैं, आप उसकी टेंशन मत लो। टेम्परेचर क्या है सर, ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कहां से कहां होगा। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर हाँ भाई जल्दी लिखो, फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है। 3 अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरा हाइट मेजर करो तो तुम क्या बोलोगे, सर आपकी हाइट क्या होगी, तो सर कोई बंदा सेंटीमीटर में मेजर करेगा कि सर आपकी हाइट सेंटीमीटर में इतनी, कोई बंदा बोलेगा नहीं यार मैं तो फीट में मेजर करूंगा, कोई बंदा अलग तरीके से मेजर करेगा। तो अपने अलग अलग मेजरमेंट के तरीके हो सकते हैं। टेम्परेचर सेम है लेकिन वो मेजरमेंट करने का तरीका अलग अलग है। इसके हिसाब से जो 0 है इसके हिसाब से वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, ये 273 है, ये कितना है 212 डिग्री, ये कितना है 100, ये कितना है 373। मेल्टिंग पॉइंट, अरे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 9th-10th कुछ तो हुआ यार, मेल्टिंग बॉइलिंग ये सब तो सिखाया गया होगा। मेल्ट करना बेटा, पिघल जाना, जहां पानी पिघल जाए। ऐसे तो रखता है सख्त रहता है लेकिन पिघल जाए जहां पे। ठीक है, बॉयल मतलब जहां गुस्से में गर्म हो जाए। हाँ देखना अब आपस में इनका, हाँ बेटा ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके यूज करना है। ये सारी चीजें मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोगों को आती है नहीं आती है, लेकिन हाँ वही है कि मैं अपने पाप धुलना चाहता हूँ, कोई ये ना बोले कि सर आपने बेसिक नहीं पढ़ाया था। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। ये 3 स्केल हैं, इनके बीच का रिलेशन देख लीजिए, इनके बीच का रिलेशन देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये अपने पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में देखो, अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और कोई टेम्परेचर डिग्री केल्विन में दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है, तो ये देखना अपने पास डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर दिया है तो उनके बीच का ये रिलेशन होता है। डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 ऐड हो जाएगा। ये देख लो अपने पास, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये होता है। कोई भी टेम्परेचर दिया है, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि नहीं सर आप एक काम करिए, मुझे यहां पर कितना ले ले, 200 डिग्री सेल्सियस ले लें, 200 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, निकाल सकते हो आप लोग। 200 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, कोई भी सेल्सियस पे है क्या हो जाएगा, कितना आएगा। 200 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा,
क्या करेंगे 9/5 इंटू 200 डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू है, और प्लस क्या कर देंगे, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 360 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा, 392 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 392 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यही होगा 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी ने बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सर एक काम करो, अगर मुझसे बोल दिया गया 312 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 312 डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना होगा, निकालो। 312 डिग्री फ़ारेनहाइट है बेटा, तीनों स्केल यूज होते हैं नॉर्मल लाइफ में। आप क्या बोलते हो, आप कितना बुखार बोलते हो, 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, आप बुखार बोलते हो ना कि सर बुखार हो गया, तो किस में मेजर करते हो बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस मत बोल देना बेटा, 100 डिग्री जो बुखार बोलते हैं ना वो फ़ारेनहाइट में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जिस दिन हो गया ना टेम्परेचर, उस दिन बॉयल हो जाओगे, जिंदा रह नहीं पाओगे, ठीक है, जिंदा रह नहीं पाओगे। 100 डिग्री सेल्सियस मत बोल देना कि सर पता है कितना बुखार हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 50 डिग्री बाहर होता है उतने में जल रहे होते हैं हम लोग, 100 पे तो पता चला ब्लड तो छोड़ो, पता नहीं बॉडी का सारा वेपर निकल जाएगा, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, हम वैम्पायर टाइप फील करेंगे, ठीक है। कितना होगा 312 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 312 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये 32 इधर जाएगा, ये 32 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा शायद, 280 एंड 9/5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डिग्री सेल्सियस में 5 टाइम्स 280 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, एंड जो भी आए अपने पास, ये 0 8 4 जा 40, 5 8 जा 40 और डिवाइड बाई 9, 9 1 7 170 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यही होगा ना 54, नहीं 1 554 ना, तो कितना हो जाएगा 54 ना, तो 54 मतलब कितना हो गया, हाँ 9 1 जा 9 और 54, तो 9 6 जा और 160, कितना आना शुरू होगा, यही होगा 1440 नहीं है क्या, 1440, अरे यार 1140, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं अभी, 040, हाँ 1400 हो गया ना, और 1400 बाई 9 हो गया, अच्छा ओके 1440 कर दिया, चलो तो ये कितना हो गया 9 और फिर 505 55.55 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही आएगा 155.55 आ जाएगा, 155.55 आ जाएगा ना, इतना ही आ जाएगा, इतना ही आएगा शायद, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, कितना हो जाएगा 155.55 ये आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में ऐसे निकालेंगे। अब मुझसे देखो क्या पूछा जा रहा है, अब मुझसे देखना एक बार, अब मुझसे बोला जाए कि सर रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखना अपने पास, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, और याद रखिएगा आपको जितना भी अब मिलेगा केल्विन स्केल इज द, सर केल्विन स्केल जो होता है यही मेजर स्केल होता है, यही साइंटिफिक स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करेंगे, केल्विन स्केल यूज करेंगे। केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को आप कितना ऐड करते हो 273, तो टेम्परेचर किस में आ जाता है, केल्विन में आ जाता है। डिग्री सेल्सियस को अगर 273 करोगे तो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा, तो निकाल दो क्या हो जाएगा। मान लो अगर मैं बोलता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन का मतलब क्या हो जाएगा 100 प्लस 273, 273 ऐड कर देना, 373 केल्विन इज द आंसर। अगर मैं बोलता हूं, देखना अपने पास, मैं बोलता हूं 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाएगा, 40 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 313 केल्विन। अगर कहीं पे केल्विन दिया हुआ है, कहीं केल्विन दिया हुआ है, 300 केल्विन दिया है, कोई पूछ दे डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 300 केल्विन दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, सर केल्विन दिया है तो केल्विन से क्या माइनस कर दें, सर क्या माइनस कर दे, 300 माइनस 273 माइनस कर दे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
फ़ारेनहाइट और केल्विन को डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करते, फ़ारेनहाइट और केल्विन का डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करते, ठीक है, फ़ारेनहाइट और केल्विन का डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करते, ठीक है ना। माइनस कितना आ जाएगा सर, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा पक्का। हाँ भाई, नाइन्थ में भी किया था, किसी को अब याद आ रहा है, बोल रहा है सर नाइन्थ में भी किया था, नाइन्थ टेंथ में बेटा टेम्परेचर ये सब था, वो जो आज पढ़ा रहा हूँ ना वो सब नाइन्थ टेंथ में था। वो अलग बात है कि अब यादाश्त अपनी कमजोर हो, शायद अब धीरे धीरे याद आए, गजनी वाली यादाश्त है अपनी, देख देख के याद आए। हाँ कि अच्छा भाई साहब, ऐसे कैसे। हाँ, एक अभी भी लगा हुआ है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। यार बताओ यार, डिग्री सेल्सियस कैल में डायरेक्ट 11th में आ गए थे क्या बेटा? बस क्लास 7 में भी किया, बहुत सारी जगहों पे किया होगा यार, अब पता नहीं कुछ लोग। चलो कोई नहीं, होता है यार, पैसे दिए हैं 4-5 हज़ार रुपये यार, ठीक है। हाँ, एक बोला बहुत स्लो है, भाई क्या करें, तुम्हें नहीं पता ना हमारे साथ में क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अभी आ जाएंगे बेटा, कल मूल पे आ जाएंगे, टेंशन मतलब, बस ये मूल पे आने से पहले की जो शांति है ना, जो मेजर टॉपिक आने वाला उससे पहले जो बेसिक बेसिक छोटे छोटे कन्वर्जन, ये जो चीजें सिखाई जा रही है, ये एक्चुअली बड़ी चीज के आने की शांति है कि हाँ आपको आपस में कन्वर्जन होना चाहिए। अभी आएगा अभी आएगा, ठीक है। ये देखना, ये देखिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एट वॉट टेम्परेचर both Celsius and Fahrenheit scale, at what temperature both Celsius and Fahrenheit scale will have same reading? किस टेम्परेचर पे दोनों का रीडिंग सेम हो जाएगा, मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिनमें दोनों की वैल्यूज सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, एक्स हो जाए, दोनों की सेम वैल्यूज क्या हो जाए, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों की रीडिंग सेम रहे, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो रीडिंग है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब अगर इसकी एक्स है तो इसकी भी एक्स है। करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट। कितने लोगों को तो आंसर भी याद है, बहुत बढ़िया यार, कहां से कैसे कैसे। सेम रीडिंग का मतलब क्या हो गया, दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, एक्स वैल्यू आ जाए, दोनों का वैल्यू एक्स ले लो, तो यहां पर एक्स ले लोगे, ये कितना हो जाएगा 9/5 एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 32। ये देखना बेटा ये क्या हो जाएगा, ये देखो इधर, ये इधर 5 हो गया एलसीएम में 9x, और ये 1 है तो 5 2 जा 160, ये कितना हो गया x, 5x इधर आ जाएगा, 9x प्लस 160 आ गया, -4x इज इक्वल्स टू 160, x की वैल्यू कितनी आएगी -40। एक ऐसा टेम्परेचर है -40 जहां पर डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे अपने पास फ़ारेनहाइट लिखो, दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। -40 डिग्री सेल्सियस लिखो चाहे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो, दोनों पे सेम सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं पक्का। तो हमें ना टेम्परेचर स्केल पता होना चाहिए, टेम्परेचर स्केल, क्योंकि इनका यूनिट कन्वर्जन आता है, अभी जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन आएगी वहां पे ये सब चीजें उठ उठ के आएंगी, वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी आएगा, सब कुछ उठ के आएगा, तो देख लीजिएगा, हो जाएगा सर, श्योर है पक्का। चलिए, तो टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर स्केल हो जाएगा, एसआई यूनिट्स हमने कर लिए, 7 लोगों के बेसिक। हाँ भैया अच्छी बात है, जिनके 9th के मैथ्स में था, लेकिन पता नहीं भाई कुछ लोग है ना, सब लोग हैं बेटा, अब तुम तो पढ़ने वाले को ऑब्वियस है उसको लगेगा, अभी आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा उस पर मेन केमिस्ट्री पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो करना है, थोड़ा सा बेसिक मैथ्स रिवाइज कराते हुए आना है। चलिए, एक दो चीजें और करानी है मुझे, एक दो चीजें और करानी है, ठीक है, और क्या है, एक दो चीजें में छोटी छोटी चीजें। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं फास्ट कीजिए।
क्या होगा फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा सर? डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा है, तो 9/5 टाइम्स 2 2 5 लेंगे, प्लस क्या लेंगे 32, 5 से ये कैंसिल आउट करो 4 45 सर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 405 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 437 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 437 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 437 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 437 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। पक्का? क्या आंसर आया? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे भी आइडिया आ जाएगा ना कितने लोगों का बेस है। अरे ठीक है यार, देखो 63% जनता सही तो कर रही है। चलो एक क्वेश्चन और का, टेम्परेचर स्केल नहीं कराऊंगा अब आज के बाद, ठीक है? अब सीधा सीधा पूछूंगा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करो, हो गया। एट व्हाट टेम्परेचर विल ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव्स अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मोमीटर? ठीक है, ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मोमीटर मतलब किस टेम्परेचर पे एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर होगा जिसकी वैल्यू गिव अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मोमीटर? करिए, क्या आएगा? किस टेम्परेचर पे थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव्स अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस? क्या होगा इस केस में? क्या होगा? और फ़ारेनहाइट और थर्मो सेल्सियस स्केल में बताओगे क्या रिलेशन आएगा? करो कैलकुलेट। एट व्हाट टेम्परेचर विल अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव्स अ रीडिंग दैट इज ट्वाइस द? कैसे करेंगे सर? क्या लेंगे अपने पास? चलो मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ। सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में क्या लेंगे? डिग्री सेल्सियस में एक्स लेंगे, डिग्री सेल्सियस को क्या लेंगे? एक्स। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लेंगे? 2x लेंगे। डिग्री सेल्सियस को x, डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लेंगे? 2x लेंगे। यही मान के किया सबने या अपोजिट कर लिया? कैसे किया है? अगर ये 2x है तो दिस इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स x प्लस 32 आ जाएगा। एंड इसको सॉल्व करोगे तो 9x प्लस 160 डिवाइड बाई 5x आ जाएगा। ये 2x हो गया, ठीक है? तो 5 2 जा, सॉरी मतलब ये देखो यहां 5 है, यहां क्या हो गया 2x। सर 5 2 जा 10x इज इक्वल्स टू 9x प्लस 160 आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। -12.3 कैसे आ गया भाई? आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे। जिन लोगों ने गलत कर लिया, अपोजिट कर लिया, मुझे पूरा भरोसा था ना, इसीलिए तो मैंने इसलिए पहले ये बताया कि ये देख लो, ये सब लोग लिख रहे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो आएगी उसका ट्वाइस आना था किस पे? फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर पे। तो डिग्री सेल्सियस पे अगर एक्स आ रहा है तो डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना आना चाहिए था? 2x आना चाहिए था ना। लगता है गलत कर दिया। अच्छा गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सोचना था भाई तुम। यार अब तो मुझे भाई ऐसा मत डराओ, मैं डर के ना पढ़ा पाऊं। इंग्लिश, इंग्लिश। At what temperature will a Fahrenheit thermometer gives a reading that is twice on the Celsius scale? मतलब सेल्सियस स्केल पे जो आए उसका ट्वाइस होना चाहिए किस पे? फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर पे। तो x लगा दो, ठीक है? आई टुक सेल्सियस एज 200, नहीं वही तो गलती कर गए, ठीक है? वही तो नहीं करना था। चलो टेम्परेचर का कन्वर्जन हो जाएगा, टेम्परेचर का कन्वर्जन हो जाएगा, टेम्परेचर का कन्वर्जन हो जाएगा। श्योर हो आप लोग? टेम्परेचर का कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहां पर एक दो चीजें और मुझे बतानी है। चलो जिन लोगों को लगता हो, जिन लोगों को लगता हो गलती से गलत हो गया, गलत हो गया बेटा, वो गलती ही है, गलती से गलत थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है?
हाँ क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार चलो एक चीज और बतानी थी मुझे, एक दो चीजें और बतानी थी। क्या? अब देखो, मैंने आपको बोला कि यार एक काम करना है, मुझे पता चल गया टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे होता है, टेम्परेचर का आपस में रिलेशन कैसे होता है। अगर आपको वॉल्यूम का बोलता है तो 1 लीटर से 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml में कैसे जाना है, ये सब चीजें करी। अब एक छोटी सी चीजें और है क्या, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करोगे तो वहां पर आपको कैलकुलेशन को थोड़ा मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज कैसे करना होता है? अरे मिनिमाइज, पोल का क्या आंसर था यार, आंसर क्या था इसका? डी था। बहुत लोग ट्रैप तो बहुत लोग हुए होंगे इसमें, ठीक है। एक्चुअली इसका इसका भी नेटवर्क आज स्लो है। देखो बहुत लोग ट्रैप हुए हैं, बाप रे। सब इक्वली डिवाइड थे, सबने अपने अपने हिसाब से आंसर निकाला है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था, हाँ चलो अब देखना अपने पास सिंपल सी चीज मुझे क्या बतानी थी। मैंने कहा टेम्परेचर का कन्वर्जन हो गया, वॉल्यूम का कन्वर्जन हो गया। अब दो तीन चीजें हैं जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं। कैसे कैलकुलेशन में क्या हेल्प करेंगे? अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें हर एक जगह ना, अब हर एक जगह तुम्हें, इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ध्यान सुनना, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? अगर मैं राउंडिंग ऑफ बोल रहा हूं, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोलूं कि यार मैं ना क्या करा, मैंने एक टी शर्ट ली, मैंने ये टी शर्ट ली, मैंने कितने की ली? तो मैंने बोला यार एक काम करता हूं, 499 की एक टी शर्ट ली। मैंने एक पीडब्ल्यू की टी शर्ट ली, कितने की? 499 की। तो मान लो तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुमसे, तुमने मेरे मतलब तुमने पूछा मेरे से सर कितने की ली, तो मैंने कहा यार 500 के लिए, मैं ही बोलूंगा ना, या 499। 499 बोलने में थोड़ा सा आदमी की जवान लटपटाएगी, तो हमने क्या बोल दिया? 500 कर दिया। तुम भी बुरा नहीं मानोगे, 500 कर दिया। लेकिन देखो, तुमने पूछा इसलिए 500 बताया, पड़ोसी पूछेगा तो 1000 बता देंगे, उससे ज्यादा दूर का पड़ोसी रिश्तेदार पूछे 10,000 बता देंगे। राउंड ऑफ करना मतलब क्या हो गया? एक नियरेस्ट इजी वैल्यू पे लेके जाना, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 499 की जो बात होती है, 499 जो लिखा है, इसमें ऑब्वियस इसको कैलकुलेट करना होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कैलकुलेशन आसान करना। 499 को कैलकुलेट करना है तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, लेकिन 500 का कैलकुलेशन आसान होगा। हाँ लेकिन यार देखो, हम लोग होता है ना अपने अपने गांव शहर में कैसे फेंकते हैं कि भाई 499 का लेंगे, बोलेंगे देखेंगे कौन सा आदमी है, उसके हिसाब से रेट बताते हैं। मान लो जिससे टशन चल रहा है उसको बोलेंगे 4000 का है, तो ऐसे मतलब, ठीक है, हाँ भाई सीधी सी बात है। तो वो वाली चीजें, तो राउंड ऑफ क्या होता है, सुनना ध्यान से। राउंडिंग ऑफ मतलब इसको राउंड ऑफ कर दिया गया। कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे हो, एक बात बताओ, कहीं कुछ खरीदने जा रहे हो, तुम्हें कोई बोल दे कि सर ये 1399 रुपए का है, तुम क्या बोलोगे किसी को कि बेटा 1399 रुपया दे के लाया? ऑब्वियस है उसके आसपास की वैल्यूज आप बोलते हो कि यार सर कौन बोलेगा 1399 रुपये, बेटर है उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ। एक बात बताना, तुझसे मैं ऐसे बोलूं 1329.9, तो तू इसको राउंड ऑफ करेगा, क्या बोल देगा? अरे सर 1330 रुपये। ये थोड़ा राउंड ऑफ करना आसान है, क्यों? क्योंकि सर ये ना 9 वाली वैल्यूज हैं। अब कैसे करते हैं, ध्यान सुनना, कैसे करते हैं ये ध्यान सुनना अपने पास। ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इसका कुछ बेसिक रूल होता है। बेसिक रूल क्या होता है, सुनना, राउंडिंग ऑफ का कुछ बेसिक रूल क्या बोला जाता है। ये बेटा कैलकुलेशन आसान कर देगा। रूल नंबर 1, इसमें जिस डिजिट को हटाया जाता है या जिस डिजिट को राउंड ऑफ किया जाता है, ध्यान सुनना, जिसको भी राउंड ऑफ करते हैं, जिसको भी डिजिट को राउंड ऑफ करना होता है, सुनना ध्यान से। रूल नंबर 1, या वैसे लिख देता हूं, ये देखना अपने पास, अगर डिजिट टू बी राउंड ऑफ, ये देखना, डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, तो उससे पहले एक प्रीसीडिंग डिजिट, उससे पहले की डिजिट में चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट क्या होता है, ध्यान सुनना, चेंज इन प्रीसीडिंग डिजिट। ये देखो, ये देखना अपने पास, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करने जाते हो, ध्यान सुनना अपने पास, केस 1, केस 1 क्या है? अगर जिसको आप राउंड ऑफ करने गए, जिसको आप राउंड ऑफ करने गए, सुनना ध्यान से, जिसको आप राउंड ऑफ करने गए, ध्यान सुनना, अगर वो वैल्यू, जो डिजिट आप राउंड ऑफ करने गए, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या 50 से बड़ा है, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं, एक सिंपल सा, तुम खुद सोचो, अब ये सब चीजें ना आप ऐसे रटना नहीं है। अगर मैं बोलता हूं 1373, तुम्हें पता है सर 1350 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ अगर मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, ये 7 1 हटा दो, ये 7 हटा दो, तुम क्या देखोगे, सर ये 5 से बड़ा है, तो इसको सीधा सीधा कितना कर दूं, 1400 कर दूं। 5 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो उसको कितना कर दूं, 5 + 1 कर दूं, 1400 कर दूं। राउंड ऑफ यही करोगे ना। मैं बोलूं कि 1373 रुपए का एक टी शर्ट है, 1373 का टी शर्ट है, तो उसको तुम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, 1400 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? क्योंकि सर क्या करना है, जिस डिजिट को आपको हटाना है, अगर वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले डिजिट में आप क्या कर रहे हो, +1 ऐड कर रहे हो, ऐड +1, ऐड +1, क्या कर रहे हो, प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर रहे हो, +1 ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रीसीडिंग डिजिट में क्या कर रहे हो, ऐड +1। पक्का? ये देखना
केस 2, जो नंबर लेस देन 5 होगा, जो नंबर लेस देन 5 होगा उस केस में कोई चेंज नहीं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, मतलब जिसको आपको राउंड ऑफ करना है। एक बात बताओ, मैं तुमसे एक और एग्जांपल देता हूं, ये लो, तुमसे बोलता हूं एक काम करो, इसको राउंड ऑफ करो। इसको राउंड ऑफ करने जाओगे कैसे करोगे? इसको राउंड ऑफ करने जाओगे कैसे करोगे? सर मुझे ना ये 14, ये सर इसको हटाओ ना यार, ये वैल्यू कितनी है, 50 से कम आ रही, 50 से कम आ रही है। नहीं तो ये देख लो 1 है, ये देखो, किसी को लग रहा हो सर 50 क्यों ले रहे हो, 50 से देख लो। नहीं तो ये देखो, जिसको तुम हटाने जा रहे हो 1 है, 1 क्या है सर, 1 5 से छोटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, 0 चेंज करो, 1400 कर देना, 1400 कर देना। ऐसे राउंड ऑफ होता है। ये देखना, डेसिमल में बात करते हैं, इसको मैं डेसिमल में करना चाहता हूं, एक ही डिजिट तक, इसको हटाना चाहता हूं, आंसर क्या आ जाएगा? 3 को हटाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 3 ना हो, एक ही डिजिट में आंसर हो, एक ही डेसिमल डिजिट में आंसर हो, एक ही डेसिमल डिजिट में होता है। हाँ बेटा अच्छी बात है, अगर आपको पता है ना तो बस ठान जाओ, जब आएगी कैलकुलेशन मैं बता दूंगा आपको, कल से आ जाएगी, टेंशन मत लो। आज भर बेसिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आपका 9th 10th कैसा रहा है, जिन लोगों को आता है उनको बता रहा हूं। जिसको हटा रहे हो उसको चेक करो, ये क्या है सर, 3 से 5 से छोटा है, मतलब इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं सर, ये कितना रह जाएगा 26 पॉइंट। लेकिन वही अगर 26.87 होता, अब इसको हटाना है तो सर आपको ही पता है यहां पर कौन सा नंबर आता, ये जो हटाने वाले हो, जिसको राउंड ऑफ करने वाले हो, वो 7 से बड़ा है, तो क्या आ जाएगा 26.9 लिख सकता हो, 26.9 लिख दूंगा, देख लो 26.9 लिख दूंगा, जिसको हटाना है। इसमें इंटरेस्टिंग केस क्या आता है? इसमें इंटरेस्टिंग आता है, सबसे इंटरेस्टिंग आता है केस नंबर 3। ये देखिएगा ध्यान से, सर केस नंबर 3, जिसको भी आप राउंड ऑफ करने गए अगर वो इक्वल टू 5 हो गया, जिसको भी राउंड ऑफ करने गए, हटाने गए, वो इक्वल टू 5 हो गया, तो उसके केस में दो चीजें हैं। अगर प्रीसीडिंग डिजिट, अगर इफ प्रीसीडिंग डिजिट जो उससे पहले वाला नंबर है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट, अगर प्रीसीडिंग डिजिट, ये एग्जांपल्स हैं, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो आप क्या करोगे? ऐड +1। और अगर इवन है, अगर इवन है तो सर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। देख लीजिएगा, राउंडिंग ऑफ करने जाते हैं, जब भी हम राउंडिंग ऑफ करने जाएंगे तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करने जाते हैं उसको देखिए और उसके कारण जो चेंज होगा ये देख लीजिए। अगर आप ग्रेटर देन 5 पे हैं तो ऐड +1, लेस देन 5 कोई चेंज नहीं। अगर इक्वल टू 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखो, अगर वो ऑड है तो ऐड +1 कर देना, और अगर इवन है तो कोई चेंज मत करना। यही चीज का ध्यान रखिएगा, यही आपको राउंडिंग ऑफ है, यही आपको राउंडिंग ऑफ होगा, ठीक है, यही राउंडिंग ऑफ होने वाला है। हाँ बेटा आज बेसिक बेसिक चल रही हैं चीजें, आज बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालिए, राउंड ऑफ करिए। चलिए आप राउंड ऑफ करना शुरू कीजिए, ये देखते हैं, इसको राउंड ऑफ करिए, 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कीजिए। ये राउंड ऑफ डिजिट ये है, इसको हटाना है। इतने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, करिए, इन तीनों के आंसर निकालिए। जिसको हटाना है उसको देखिएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जिसको भी हटाना है, जिसको भी हटाना है उसका अंडरलाइन कर दिया है। आप आंसर निकाल के देखिए क्या आएगा। इसका आंसर ये एक ही डिजिट तक, यहां 2 डिजिट तक, यहां 3 डिजिट तक, ये हटाना है, इसको हटाना है, ये हटाना है, यहां पर ये हटाना है, यहां पर ये हटाना है। देखिए किसको किसको राउंड ऑफ करना है, उसके हिसाब से रूल लगाइए, आंसर निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? पहले वाले में सर 5 को हटाने जाएंगे, 5 को हटाने जाएंगे, 5 जैसे ही आया मुझे उससे पहला डिजिट देखो, अगर इवन है कोई चेंज नहीं, मतलब इवन है, ये देखो ना प्रीसीडिंग डिजिट मतलब कोई चेंज नहीं, 0 का चेंज आएगा। 5 हटाने गए, पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे वाले में 5 को हटाने गए, सर बगल में क्या दिख रहा है? इवन, ऑड, तो ऑड में क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है, तो 1.28 हो गया। सर इसको हटाने गए, ये ऐसे ही ऑलरेडी ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें तो सर 31.9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 31.9 आ जाएगा।
हाँ बेटा, 9th में करा था, जहां भी करा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे अभी यूज करना है, अगली क्लास से यूज करना शुरू करूंगा तो तुम ही परेशान होगे और वो लोग खास कर होंगे जो नहीं पढ़ के आए या इनको याद नहीं है। तो बस एक टाइप से याद दिला रहा हूं, मुझे ही पता है 9th में आपने या 6 7 जहां भी पढ़ा है, आपको पता है कि राउंड ऑफ ऐसे करते हैं। हाँ, कैलकुलेशन स्मार्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली हो जाएगा। अब कहीं एक बात बताओ, मैं तुम्हें टेम्परेचर देता हूं, मान लो कहीं ऐसा कैलकुलेशन आ जाए तो उससे राउंड ऑफ का बहुत फायदा हो जाता है ना, राउंड ऑफ का बहुत फायदा हो जाता है। अगले हफ्ते नहीं, कल से ही बेसिक खत्म हो जाएगा, ये तो आज भर बेसिक चल रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चला रहा हूं क्योंकि क्योंकि कल से थोड़ा आने वाला है कुछ, तो इसलिए ये करा रहा हूं। हो जाएगा, श्योर हो? चलिए ये करिए, ये शॉर्टकट बता दिया गया है, कोई चेंज नहीं करना है, इवन है ऑड है, ये करिए। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर बताइए सब लोग, चलिए शुरू हो जाइए। चलो इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ सबका। ये शॉर्टकट मत लिखना, शॉर्टकट ऑलरेडी है, इसका आंसर निकालिए, इसके एग्जांपल्स का आंसर निकालिए, क्या होगा? इसके एग्जांपल्स का आंसर निकालिए, क्या होगा? सबके आंसर निकालो, मैच कर लेना। जितने डिजिट, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां 2 डिजिट, तो आप उसके हिसाब से राउंड ऑफ करो, जिसको भी राउंड ऑफ करना है उसको राउंड ऑफ करते चले जाओ। क्या राउंड ऑफ होगा? पहले वाले में किसको राउंड ऑफ करेंगे? 2 को, अगले वाले में 4 को, अगले वाले में 8 को, अगले वाले में 6 को, अगले वाले में 5 को। करो राउंड ऑफ, सबको हटाओ, करो इसका आंसर निकालो, क्या आएगा? एक बोल रहा 6 पढ़ के नहीं आया, वो 6 क्लास पढ़ के नहीं आया भाई, सीधा आ गया। अच्छा, 6 में नहीं था यार, शायद उसके ऊपर ही होगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो दूसरों को देख के भाई, भाई इजी सी चीज है, सबसे इजी चीज है, क्या करना है? ये 2 को हटाना है भैया, 2 हटेगा, 5 से छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25.71। ये देख 4 को हटाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा लेस देन 5 है। यहां देख भाई 8 को हटाना है, 5 से बड़ा है तो 29.8 हो जाएगा। सर यहां पर 6 को हटाना है, सर बड़ा है, 31.6 हो जाएगा। यहां पर 5 को हटाना है, बगल वाले को देखो इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं होता, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा। चलिए बताइए 5 में से कितने सही कितने गलत? 5 में से कितने सही कितने गलत? चलो बताओ। हाँ कल, अरे जैसे तुम्हें ना अभी टेम्परेचर देखो, जैसे ये लिखा होगा, अब देखो कैलकुलेशन में कितना आसानी होगा। 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो 25 प्लस 273 ऐड करोगे, इसको क्या लोगे? 298। अब 298 केल्विन जब यूज करोगे ना कहीं कैलकुलेशन के लिए, तो हमें कैलकुलेशन में 298 मल्टीप्लाइड बाई अगर 24 है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, कितना कर दूंगा? 300 इंटू 24। तो इससे क्या होगा ना, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। इसका तुम करते रह जाओगे कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में, यही तुम इसको राउंड ऑफ कर दोगे 300 में, तो ये आंसर जल्दी ला देगा, ये आंसर जल्दी आ देगा। यही यही राउंड ऑफ इसलिए सिखाया जा रहा है। अब कोई बोले सर 298 को 200 कर दें, नहीं पॉसिबल है ना, 200 नहीं कर सकते, इसलिए राउंड ऑफ बताया, और कोई नहीं है। इसका जितना बेसिक बता रहा हूं, यूनिट कन्वर्जन, ये साइंटिफिक यूनिट्स, ये सब इसीलिए बता रहा हूं बेटा, ताकि आप ये कन्वर्जन कर पाओ कल से। कि आपको ना, अब मैं 298 इंटू 24 है तो मैं मान लूंगा ना कि यार राउंड ऑफ कर दे यार, ठीक है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो मैं 6 ले सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि इसके बाद देखो 0 है, 2 है, 2 है, कहीं भी ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो 6 ले लूंगा। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन तब आपको याद आएगा कि हाँ सर ने राउंड ऑफ बताया था, इसीलिए राउंड ऑफ का ये शॉर्टकट ही याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, अपने नोट्स में ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर लेनी है, हो गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा पक्का। अब देखना, 2 चीजें होती हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना, ध्यान सुनना, किस, हाउ टू नो विच डिजिट हैव टू राउंड ऑफ? ऑब्वियस है बेटा, एग्जाम हॉल में आपको दिख जाएगा, वो जानबूझ के कैलकुलेशन ऐसी देगा। मैं तुम्हें क्या बोला, अब मैं एक बात बताओ, मैं तुम्हें ऐसे देता हूं,
ऐसे दे दिया, तो तुम्हें अब कुछ नहीं करना, एक काम करो, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है ये देखो, इसको मैं कितना राउंड ऑफ कर दूं सर, 15 कर दूं, कैसे सर 273 सॉरी 14.98 15 कर दूंगा, थोड़ा आसपास की वैल्यू, थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 10 हो गया, ये 15 हो जाएगा, इसको कितना ले लूंगा 273 ले लूंगा, ये भी ज्यादा लग रहा है तो 270 ले लूंगा, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, 270 इंटू 15 जल्दी निकाल सकता हूं। तो ये राउंड ऑफ होता है और कुछ नहीं, राउंड ऑफ से यही फायदा होता है। जैसे मैं आगे कैलकुलेशन में ये सब यूज कर सकता हूं कि बेटा 14.98 है, इसको 15 ले लेते हैं, 273 है 273 ले लेते हैं, 1 पॉइंट हटा, ये 0.15 हटा देते हैं, अगर भाई दे उससे भी नहीं हो रहा तो मैं इसको 270 ले सकता हूं। तो ये फायदा होना है, इसीलिए राउंड ऑफ सिखाया जा रहा है, इसीलिए राउंड ऑफ सिखाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए राउंड ऑफ सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, मुझे बोला गया कि सर राउंड ऑफ हो गया। एक चीज और, कोई भी एक चीज और होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एनसीईआरटी आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर में बेटा ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी सब 11th में है, आप कह रहे हो कि हाँ 6 7 जहां भी पढ़ा आपने अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक चीज जान रहिएगा, सब जगह आपको मिलेगा, 11th में मिलेगा, ठीक है। हाँ ये देखना अपने पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि ये क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ एनी नंबर इनटू n इंटू 10 की पावर x, n इंटू 10 की पावर x। n क्या है सर? ये होता है n की वैल्यू जो होती है 1 से लेकर 10 का डिजिट होता है, और x क्या है? एक्सपोनेंट है। x क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। x क्या होता है? पावर होता है। x क्या होता है? पावर होता है। बस किसी भी नंबर को 1 से 10 में इंटू 10 की पावर x लिख दीजिए, इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। आंसर बेटा आस पास आ जाएगा। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि उसके आसपास का आंसर, तो आप आंसर टिक करने में आपको आसानी होगी। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हो ना, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मैं बार बार टेम्परेचर ऐसा ले लूंगा, आप कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगाओगे, तो वहां पर राउंड ऑफ काम आएगा। अब जैसे इस चैप्टर में ये साइंटिफिक नोटेशन बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना देखोगे, अब एक बात बताओ, चलो तुम्हें एक कैलकुलेशन देता हूं। अब तुम इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी है, लेकिन देखना अब जीरो काउंट करने में 4 बार तुम काउंट करोगे, फाइनल आंसर लिखने में तुम्हें 4 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये सब कुछ, अरे 1 to 9, सॉरी 1 to 9, अरे डिजिट में 1 to 9 डिजिट में, 10 तो ज्यादा हो गया, 10 तो नहीं, 1 to 9, ठीक है। हाँ ये देख रहे, अब इसको कैलकुलेट करना है। तुम एक बात बताओ, इसकी कैलकुलेशन तुम चाहे जितनी अच्छे से कर लो, तुम 5 into 3 15 सबको आता है, लेकिन कितने जीरो होंगे ना इसमें, 4 बार तुम सोचोगे कि अरे यार कहीं छूट तो नहीं रहा। ये देखो ना 5 into 3 सर 15 है, अब देखो सर 4 1 2 3 4 5 5 जीरो इसके, 3 4 3 7 इसके, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखोगे। ये कौन लिखेगा इतना? बाय द वे तुम्हें ही पता है हमारा स्ट्रॉन्ग कितना है कम्युनिकेशन। पता चला गलती से सर 1 जीरो ऊपर नीचे हो गया, सारी की सारी वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, यही तो घोटाला हो जाएगा भाई, यही तो है करप्शन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बोला कि सुनो ऐसा है, कोई भी कैलकुलेशन अब से ऐसा करोगे, तुम लोग किसी भी नंबर को ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे लिखोगे तो ऑब्वियस गलतियां होंगी। तो तुम एक काम करो, इस गलती को सही करने का एक सिंपल सा तरीका है। 3 लाख है तो 3 इंटू, देखना एक बार देखना, ये देखो इस नंबर को कितने लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 5। क्यों? क्योंकि सर कितने जीरो हैं? 3 4 5 जीरो हैं, तो 5 जीरो। इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर सर 3 3 2 6 और 7, ये लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 10 की पावर प्लस 5 प्लस 7, सर ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर 12। ये आंसर लिखने में आपको डर नहीं रहेगा कि सर डिजिट होगा, ये निकाल लोगे ना भाई सब लोग। इसको भी अभी देख लो अपने पास 15, ये निकालने में आपको डर नहीं लगेगा, इसको निकालने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपको पता है 10 की पावर्स में निकाल सकते, हो जाएगा। अरे कितने लोग निकाल, ये भाई ये हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा तो नहीं 5 इंटू 7 70 35 लिख रहा है भाई। अबे 9 10th में कहाँ थे यार? हाँ तुम लोग बेसिक मैथ्स का, रुको मैं अगली बार ना संडे वनडे किस दिन बेसिक मैथ्स की क्लास लगाओ, ठीक है। अरे वो बता रहा हूँ भी, पहले 50 यहां तक तो लेके आओ भाई, 1.5 तू बोल रहा है, रुक जा भाई पहले यहां तक तो आए।
समझ नहीं आया ये बेटा, जिंदगी में कभी कुछ ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब। और इन तीन जीरो को इन तीन जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 10, ये 1 2 3 4 5, तो मतलब 10 10 10 10 10, 5 बार मल्टीप्लाई हुए होंगे तो 10⁵ लिख सकते हैं। जो लोग भी, जिनको भी ये वाली दिक्कत आ रही है, इस बीमारी को बोलते हैं बेटा कि आपको 9th 10th या 6th 7th क्लास में मुझे लगता है ये पढ़ाया जाता है, परसेंटेज, ये मल्टीप्लीकेशन जो भी है यार, देख लो यार, अब कोई 3 × 10⁵ हो जाता है, ठीक है। जो भी है भाई, बेसिक मैथ तुम्हें आना चाहिए, इसको इसको पता नहीं, जो भी लोग हैं जिसको भी ये दिक्कत आ रही है प्लीज। अब ये पता चला 5 × 7 मल्टीप्लाई करके, सर आपका रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सर 35 होगा 5 × 7, पावर मल्टीप्लाई मत कर देना यार, पावर ऐड होती है। जहां तक जब तक मैंने मैथ्स पढ़ाई है तब तक मुझे पता है ऐड होती है, हो सकता है आपने कुछ ज्यादा पढ़ ली हो, ठीक है। जो भी है पावर अपना सॉल्व करो। देखो अब ये वैल्यू जो होती है ना, ये 15 × 10⁻12 आ गई। ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो नंबर है वो 15 है। तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि अगर आप इसकी वैल्यू 15 को आप क्या करोगे, 1.5 करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है 1 से लेकर 9 के बीच में लिखना है, 1 से लेकर 9 पे लिखना है, ठीक है। 1 से लेकर 9 पे लिखना है, तो 15 को क्या करोगे 1.5। इसको 10 टाइम्स छोटा किया तो पावर क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁻13 हो जाएगा। एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी आप पावर्स को देखिएगा, जब भी आप पावर्स के साथ, ये देखिए, अगर आप इसकी पावर को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। पावर कितना बढ़ रहा है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू उतनी 10 टाइम्स कम हो जाएगी। देखो ना, पावर क्या हो रहा है, 10⁻20 से 10⁻21 जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻21 से 21 जा रहे। अबे स्पैमर ही मैसेज करता रहता है भाई, तुम लोग पढ़ने वाले, तुम्हें समझ में आता, तुम लिखते तो हो नहीं, वही दिख जाता है। तो ऑब्वियस है, हमें हमें तो यही लगता है ना बेटा कि वो तुम ही हो। हमें क्या, हमें ही पता है कि यार 9th 10th पढ़ के, लेकिन यार डर लग जाता है, क्या करें। हाँ, तुम लोग ज्यादा मैसेज कर, तुम, दिक्कत वो नहीं है, स्पैमर जो होता है ना वो फीडबैक भी दे के जाता है, जो लिख के जाएगा कि हाँ भाई टीचर नहीं, बेकार पढ़ाता है, क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आया, 3 × पता नहीं क्या कर रहा है। और तुम तो लिख के जाओगे नहीं, तो मिलेगा अच्छा कौन लिखता है, क्लास बंद करो। अब हमें यार, हमारे पास ही आता है अच्छा, फिर हमें डर लग जाता है कि भाई पता नहीं पढ़ा देता हूँ, हाँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि तुम वोट नहीं देते ना, पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते हो, वो वोट दे के जाता है, बोलता है अच्छा ऐसे कैसे इग्नोर करता है हमको, हाँ हमको टीचर भाव नहीं देगा, पैसे दिए थे 5,000 रुपये हमने पूरा एक बार में, हाँ ठीक है एक बार पेमेंट किया है, जो भी 4800 या 6300 जो भी पेमेंट होगा, और हमें भाव नहीं दोगे। चलो ये देखना, ये देखो 10 की पावर्स को ध्यान सुनना बेटा, एक दो बार जो लोग भूल चुके हैं उनको याद दिला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, स्पैमर भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेगा ना बेचारा। ये देखो 10 की पावर 20 है, पावर बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 10 टाइम्स कम हो गई। एक बार बता, चल एक बार बता, जिनको आता है एक बार बताना मुझे, अगर इसकी पावर कम करनी हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी कितनी हो जाएगी, जल्दी 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 बता कितनी हो जाएगी। सर इसकी वैल्यू कम कर दी, पावर कम किया तो ये वैल्यू, पावर 10 से कम किया तो ये वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 376 हो जाएगी, 376 हो जाएगी, ठीक है 376 हो जाएगी। ये देखो, ये देखना, अब चलो 10 की पावर्स जो जो पढ़ के आए हैं 9th 10th वाले जल्दी करना। ये देखो सर, ये देखिएगा, अभी बेटा ये बहुत ज्यादा आएगा, 10 की पावर -23, चलो माइनस में खेलते हैं अब, 10 की पावर -22, चलिए देखते हैं, 10 की पावर -24, अगर ये दोनों करता हूं क्या आएगा, बताइए आंसर बताइए, इन दोनों का आंसर बताइए। 10 की पावर माइनस में चल रहा हूं, अगर माइनस में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस में करूंगा तो क्या है, हाँ बेटा आसान ही है, पूरी 11th आसान है बेटा, बस एक साथ जब अप्लाई होंगे ना कल की क्लास में, तो आप साथ साथ बने रहना मेरे साथ। हाँ स्कूल में आएगा बेटा, स्कूल में ये सब चीजें हैं, मतलब सच बताओ तो स्कूल में ये सब है। क्या होगा,
सर पहले वाले में पावर बढ़ा रहे हैं, 10 की पावर -23 से 10 की पावर -22 क्या होता है, बड़ा हो रहा है। सर पावर बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, 10 से बढ़ा रहे हैं तो ये 10 टाइम्स कम हो जाएगी, तो ये क्या हो गया 0.602। यहां पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पावर डिक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 60.22। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब बेटा आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखना कैसे कैलकुलेशन आसान होगी। अब जैसे मैं तुम्हें कुछ कैलकुलेशन दूंगा, ये देखो कैलकुलेशन, अगर मैं ऐसा देता हूं 3 इंटू 10 की पावर -5 -4 इंटू 10 की पावर -6, ये कैलकुलेट करना है, मान लो ये कैलकुलेट करना है, तो आपको ना अब किसी एक में ही आंसर नहीं निकालना पड़ेगा। आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, किसी एक में कैलकुलेट कर लो। मतलब सर 10 की पावर -5 में करना चाहते हो तो इसको भी 10 की पावर -5 में करो कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि इसको 10 की पावर -5 ले गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.4, इसकी पावर बढ़ाई, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम हो गई। अब देखो 10 की पावर -5 कॉमन हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3 - 0.4, 2.6 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखना अगर मैं इसको डिवीजन करता हूं, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। पीछे उल्टा कर दिए, कहां उल्टा कर दिए भाई, -23 है, -23 से -22 जाएंगे, पावर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना भाई, माइनस में है, निगेटिव में है, इसीलिए उल्टा लिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखिएगा -23 से -24 पावर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। निगेटिव है, ध्यान से देखिएगा। चल जल्दी 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 कर, जल्दी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -11 प्लस 11 होगा, 10 की पावर -7 प्लस 11, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर +4 हो जाएगा। ये आंसर निकाल सकते हो सब लोग, निकाल दोगे ना। ये सब बेसिक चीजें आ जाएंगी तो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। कोई भी नंबर दिया है, किसी भी टाइप का नंबर दिया है तो आप उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जल्दी जल्दी कर दो यार, मेरे पास थोड़ी सी कल शांति हो जाए। इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना क्या आएगा, जल्दी। हाँ आज इजी इजी चीजें चल रही है बेटा, टेंशन मत लो, कल सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उसका इजी चीजें खत्म हो जाएंगी, कल मूल आ जाएगा, डोंट वर्री, कल से मूल आ जाएगा। लेकिन उस टाइम जब मूल आएगा ना उसमें ये पावर्स का गेम आएगा, तब मैं नहीं बताऊंगा, तब मैं बोलूंगा कि मैंने बताया था, मैंने बाबू को खाना खिलाया था, मैंने ये सब चीजें करी थी क्लास में। हाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं सर, ये काम करिए, सबको 10 की पावर -7 में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको 10 की पावर -7 लेके जाएंगे तो भैया इसकी पावर डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये कितना हो गया, इसको 10 की पावर -7 लिखेंगे, 10 की पावर -7 में देखेंगे तो ये कितना हो गया 45 प्लस 3.1, ये 48.1 इंटू 3 की पावर -7 क्या हो जाएगा, इसको और ज्यादा कम करना है तो 10 की पावर, इसकी वैल्यू कम करी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फाइनल आंसर देखेंगे तो आपको 10 की पावर -7 में इतना आएगा, 10 की पावर -6 में इतना आ जाएगा। ठीक है, हाँ डन, कर लोगे साइंटिफिक नोटेशन। अब चलो एक सिंपल चीज बतानी है मुझे, एक सिंपल चीज और बतानी है, उसके बाद आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, तो प्लस करना था भाई, ठीक है। हाँ नहीं आज कोई डीपी नहीं है, कल डीपी आएगा, कल सिग्निफिकेंट फिगर भी आने वाला है। तो आज एक चीज बतानी, एक सुनना, एनसीईआरटी में पढ़ना, एनसीईआरटी में सब दिया है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा बेसिक्स पे उसमें चल रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया इसलिए करा रहा हूँ। ये देखना अपने पास, ये देखो
एक ना एनसीईआरटी में ये चार्ट मिलेगा, जिन लोगों को सेंटी डेका डेसी ये सब ना पता हो उन लोगों के लिए ये चार्ट आज होमवर्क है, उन लोगों के लिए चार्ट आज होमवर्क है। क्या होगा ये चार्ट होमवर्क, क्या है कि सर इसमें ना कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, जिनकी जैसे देखो ना यहाँ पर डेसी का मतलब किसी के आगे डेसी लगा है, देसी नहीं, देसी कलाकार भाई तेरा यार वो वाला नहीं, डेसी, ठीक है। ये डेसी का मतलब क्या होता है, ये 10 की पावर -1 रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी से। सेंटी का मतलब क्या होता है सर, सेंटी का मतलब होता है किसी के आगे सेंटी लगा हो तो वो 10 की पावर -2 से, 10 की पावर -2 से। सर मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। माइक्रो का आगे लगा है तो 10 की पावर -6। नैनो कार, नैनो वाली कार मतलब, ठीक है, नैनोग्राम, नैनो टेक्नोलॉजी आजकल सुना होगा आप लोगों ने। नैनो कहीं लगा है तो 10 की पावर -9। इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मत लिखिएगा, आराम से एनसीईआरटी खोलिएगा, आपको मिल जाएगा सब कुछ। आपको भी रियलाइज होगा कि सर ने जानबूझ के नहीं पढ़ाया, मैंने इसलिए पढ़ाया। ध्यान सुनना, ये देखना, पीको, पीको मतलब सर ये 10 की पावर -12 को पीको बोलते हैं। ध्यान सुनना, 10 की पावर -12 को। फेम्टो मतलब स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर -15। प्रीफिक्स का मतलब अभी समझाता हूं। प्रीफिक्स मतलब इंग्लिश का एक वर्ड है जो किसी के आगे लग जाए उसकी वैल्यू इतने टाइम्स हो जाती है, किसी के आगे लग जाएगा इसकी वैल्यू इतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हाँ अबे अभी नहीं लिखना, जाते टाइम लिखे जाना है। आज स्पैमर को लगना चाहिए कि हमारी यूनिटी ज्यादा है। चलो देखो, अभी बच्चे लिख रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे रुक जा भाई, ठीक है, अभी रुक जा, जाते टाइम बता के जाइए। 10 की पावर -18, एटो, ये देखो जेप्टो, ये सब इतना ज्यादा, जेप्टो तो ऐप भी आती है आजकल ना, ठीक है। यक्टो, यक्टो मतलब 10 की पावर -15, हमेशा -3 के मल्टीपल में चलता है, याद रखना। 10 की पावर -3, ये देखो मिली, और ये क्या हो गया स्मॉल एम। सेंटी, ये अपने पास 10 की पावर -2। अब इसका प्रीफिक्स का यूज क्या है ना, मैं बता देता हूं तुम्हें। प्रीफिक्स का यूज क्या होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। डेका, डेका क्या हो गया 10 की पावर 1, ये डेका, ये 10 की पावर 1। तो ये माइनस वाले सारे मैंने बताए, माइनस वाले सारे मैंने बताए, ठीक है। -3 का टेबल चल रहा होगा, -3 यहां से शुरू होता है, -3 से मेजर शुरू होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और यक्टो, ये अपने पास मैक्सिमम जाते हैं। एनसीईआरटी में है तो ऑब्वियस आपके स्कूल में भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। इसका होता क्या है, मीनिंग सुनना अपने पास, ठीक है। यूनिक सुनना क्या होता है, देखो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैंने कहीं ऐसा लिख दिया, ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने लिख दिया 1 जेप्टोमीटर, 1 जेप्टोमीटर लिख दिया, या फिर इसी को 1 जेडम लिख दिया, इसका मतलब पता है कितना होगा। अब वो जानबूझ के जेप्टो, जेप्टो का मीनिंग कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब 1 इंटू, जेप्टो मतलब एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी थी 10 की पावर -21 मीटर, पक्का 10 की पावर -21 मीटर। सर देखिएगा 1 जेप्टोमीटर 10 की पावर -1 जेड। अब ये सब चीजें आपको बार बार, अब मैं बोल दूं 1 नैनोग्राम, नैनो का मतलब क्या था, 1 नैनोग्राम मतलब 1 NG। नैनो का मतलब क्या था सर, 1 इंटू 10 की पावर, नैनो का मतलब ये प्रीफिक्स था सर। 1 क्या लिख देंगे 10 की पावर -9 ग्राम लिख देंगे, 10 की पावर -9 ग्राम लिख देंगे, 10 की पावर -9 ग्राम लिख देंगे, 10 की पावर -9 ग्राम लिखेंगे, ये होगा। अरे पक्का, अरे देख ले भाई, ये ऐसे लिख दिया 1 पीको, पीको मीटर लिख देता हूं, 1 पीको मीटर मतलब 1 PM लिखा होगा, तो 1 PM का मतलब क्या होता है 1 बजे नहीं, दिन का दोपहर का 1 बजे नहीं होता आप केमिस्ट्री वालों के लिए। अब इसका मतलब होता है कि सर 1 इंटू 10 की पावर -12 मीटर हो गया, और इसी को 10 की पावर -12 मीटर। ये प्रीफिक्स का मतलब यही होता है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है 5 माइक्रोग्राम लिखा है, 5 माइक्रोग्राम लिखा है, मतलब ग्राम के आगे ये प्रीफिक्स लग रहा है। प्रीफिक्स मतलब जिसके आगे लग रहा हो, किसी के आगे लग रहा हो, किसी यूनिट के आगे लग रहा हो, तो ये देखना भाई 5 इंटू 10 की 5 माइक्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, म्यू जी लिखेंगे, कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 ग्राम हो जाएगा, और इसी को हम लोग 5 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम लिख देंगे। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 3 मिली लीटर, तो 3 मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया 3 ml, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मिली का मतलब क्या होता है 3 - 3 टी लीटर, 3 इंटू 10 की पावर -3 लीटर्स लिख सकते हैं। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर मतलब क्या हो गया सर 2 DM लिखूंगा, और 2 डेसी, डेसी का मतलब क्या था 10 की पावर -1,
मीटर। सर 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर आ गया। अब ऐसे कन्वर्जन करते चले जाना, ऐसे कन्वर्जन करते चले जाना। अब ये लेकिन तभी कर पाओगे जब तुम्हें ये सब चीजें याद रहेंगी। आज इसीलिए होमवर्क बोला, अभी लास्ट में इसीलिए कराया क्योंकि आपको ये होमवर्क है आपके लिए। आज का होमवर्क यही है कि भैया ये पता होना चाहिए, 10 की मल्टीपल, माइनस में मल्टीपल्स पता होने चाहिए। और एक मिनट सुनना, माइनस में नहीं प्लस में भी आना चाहिए। अभी रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ, रुकिए जरा। हाँ हाँ, आज नहीं कल का यूनिट प्लस में भी होता है बेटा। हाँ अभी रुकिए, कौन सा है मीम्स में आता है ना ऐसे, अभी रुकिए, अभी तो रुकिए ऐसे ही कुछ देखा मैंने, ये देखना। हाँ देखो, ये देखो क्या जिंदगी चल रही है अपनी, ये देखना अपने पास क्या क्या आ रहा है। सर 10 की पावर 2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो बोलते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किलो का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की पावर 3। अगली क्लास में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो भैया देख लेना अपने पास। मेगा 10 की पावर 6 कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सर आप सबने सुना होगा मोबाइल के अंदर मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, आजकल 1 TB 1 GB ऐसा सुना होगा। टेराबाइट्स कैपिटल टी, तो ये 10 की पावर 12। पेटाबाइट्स कैपिटल P 10 की पावर 15। एक्साबाइट्स, आजकल एक्साबाइट्स अपने पास 10 की पावर 18 तक चले गए हम लोग, ठीक है। ये देखो जेटाबाइट्स जेड, और ये 10 की पावर 21 योटाबाइट ये। तो अब ये सब चीजें आपको एक दिन में ऑब्वियस धीरे धीरे करके सुना लो, धीरे धीरे करके देख लेना, ठीक है। आईपीएल देखना है, अच्छा इतनी जल्दी? हाँ हाँ, तो ये देखो अपने पास, ये आज की क्लास है भाई, बेसिक मैथ पढ़ाई। आज तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं है, सही से एनालाइज करो तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई कहाँ? आज केमिस्ट्री कहीं पढ़ाई किया? सिर्फ 5 क्वेश्चन शुरुआत के कराए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज तो बस मैथ सिखा रहा हूं कि भैया ये मल्टीपल होगा, ये इसका प्रीफिक्स का मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा, यही बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं? आज तो बस यही सब बता रहा हूं। अब मैं कहीं लिख दूं कि सर 2 मेगामीटर, तो 2 मेगामीटर का मतलब क्या हो गया? मेगा का मतलब 10 की पावर 6 आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये कल की क्लास में आपको 1-2 बार आप लिखेंगे, अभी नोटबुक पे आप लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो होगा। अब कल की क्लास से ना बेटा, कल की क्लास से एक नंबर आ रहा है, वो नंबर अपने को पता चलेगा कल की क्लास में। अभी बस इतना जान जाइए, अभी बस इतना जान जाइए, ठीक है। हाँ अभी बस इतना जान जाइए कि आज हमने सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़ लिया है, बेसिक मैथ्स पढ़ लिया है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखेंगे आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखेंगे ना आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, ये सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाने वाले हैं, चाहे वो राउंडिंग ऑफ के हो, चाहे इसके हो, साइंटिफिक नोटेशन के हो, सब कुछ मिल जाने वाला है, ठीक है। कल हम लोग बस एक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे चले जाएंगे। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब का एग्जाम्पल बाद में करेंगे। कल हमारी लाइफ में मोल आ जाएगा और कन्वर्जन थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन कन्वर्जन तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा, ठीक है। एक मिनट, ये देखो मैंने क्या बोला, मैंने देखो भाई घर पे एक काम करिएगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप जेप्टो ये सब चीजें। हाँ बेटा कल एक नंबर आएगा जिस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कल ये नंबर आएगा, और कल से तुम्हें सब राउंड ऑफ, सब चीज समझ में आएगा कि सर ने आखिर क्यों इतना बेसिक पे क्यों इतना डर डर के काम कर रहे थे। क्योंकि कल के बाद मैं नहीं पूछूंगा आपको आता है या नहीं आता। जिन लोगों को नहीं आता भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने 9th-10th के किसी भी यूट्यूब पे या कहीं भी वीडियोस देखेंगे, मुझे लगता है फिजिक्स में भी बेसिक मैथ सिखाया गया होगा, तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा 6.022 × 10 की पावर 23 कल आएगा। मैं आपको एक बेसिक सी चीज बोलता हूं, कल अगर मुझसे बोला गया, मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे बोलूं 2, ये देखिएगा मेगाग्राम बताइए, मेगाग्राम, तो 2 मेगाग्राम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि 2 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम की बात कर रहे हैं। कल एक सिंपल सी चीज पता होना चाहिए। आज अपने पास हम लोगों ने जितना भी किया है वो सब कुछ कल यूज होगा, और मैं उम्मीद करूंगा आप कल पढ़ के आएंगे ताकि मैं कल यूज कर पाऊं। बाकी अदरवाइज बेटा कल से क्लास में सरदर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज ही मैंने एक चीज बताई थी, इधर से जाते टाइम क्या मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 6, तो इधर से जाते टाइम 10 की पावर 6, तो उधर से आते टाइम क्या होगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई के बदले डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीजें फिर से कल आएंगी, इसलिए बोल रहा हूं बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको हमेशा सरदर्द हो सकता है। ये दर्द कभी भी हो सकता है। ये देख लो, अगर 1 माइक्रोग्राम लिखा है तो 1 माइक्रोग्राम इज नथिंग 10 की पावर -6 ग्राम। इधर से जाते टाइम तुमने किससे मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -6 से, तो उधर से आते टाइम क्या करोगे? अगर कोई पूछ दे 1 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 माइक्रोग्राम, तो ये कितना हो गया 10 की पावर +6 माइक्रोग्राम। अब ये कन्वर्जन आपको कल से प्रैक्टिस करनी है, करके आना है। ओके चलो
बढ़िया। चलिए, तो समरी में यही है कि आज हमने कर लिया है राउंडिंग ऑफ। हमने क्या कर लिया है यार, एक दो चीजें करी ना। क्या शुरुआत में क्या किया? शुरुआत में क्या था? साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ हो गया, टेम्परेचर हो गया। अच्छा, एसआई यूनिट्स, हाँ एसआई यूनिट्स कर लिया है, एसआई यूनिट्स कर लिया है, एसआई यूनिट्स कर लिया है, साइंटिफिक नोटेशन कर लिया है, राउंडिंग ऑफ कर लिया है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ कर दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन हो गया है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हो चुकी हैं, साइंटिफिक नोटेशन हो गया है, और लास्ट में मैंने आपको प्रीफिक्सेस दिए हैं याद करने के लिए कि प्रीफिक्स याद करके आइएगा, इनके मीनिंग्स याद करके आइएगा। अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके आइए, क्योंकि अगली क्लास में आपके लिए डीपीपी आ रहा है बहुत अच्छा, और वो डीपीपी से नंबर ऑफ मोल्स और ये सब कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में बेटा सही में केमिस्ट्री आने वाली है। मैं सच बताऊं, मैं बहुत डर डर के अभी आज मैथ्स पढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं डायरेक्ट अगर मैथ्स यूज करूंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पता है आपको कैसे पढ़ाई करनी है, रिवाइज कर लीजिएगा। छोटी चीजें, प्यारी प्यारी चीजें, 9th-10th की चीजें, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन, सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाँ यही सब चीजें जब क्लास में एक बार यूज होनी चालू होंगी ना, तो आपको याद रहना है, इसीलिए मैंने करवाया। इवन एनसीईआरटी भी करवाता है। ओके, तो चलो भाई अच्छे से पढ़ाई करो, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, और इसी टाइम पे पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, कल 6:15 पे अपने को क्या क्या याद होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, बाय बाय।